हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। आज आम डिस्कस करवा नेशनल मूवमेंट्स इन ओडिशा। तो आम जो सीरीज टा हमर रही अधारे राइट आम प्रथम एंशिएंट ओडिशा हिस्ट्री डिस्कस करथिलु देन मेडिएवल ओडिशा हिस्ट्री एंड मॉडर्न ओडिशा हिस्ट्री आम स्टार्ट करथिलु लाइक द खोर्धा रेबेलियन देन आफ्टर दैट घुमुसर रेबेलियन वो भी आम डिस्कस कर सारिथिलु। तो तापर जो नेशनल मूवमेंट जो होता एक्चुअली इंडिया रे जो प्रोमिनेंट नेशनल मूवमेंट्स होता और सही मूवमेंट रे ओडिशा रो कोन रोल थिला ओडिशा रे कोन के प्रोमिनेंट लीडर्स माने थिले आ से टाइम रे कोन सो इवेंट हितला ताको हमें आज डिस्कस कर लेबो क्विकली। ओके सो ओडिशा रे तो प्रोमिनेंट लीडर्स माने के सब थिले मधुसूदन दास गोपबंधु दास राइट एंड हरे कृष्ण महताब these are the prominent leaders in Odisha right Fokin Man Senapati you can see here and others are there Subhash Chandra Bose right he was born in Odisha but mainly he was active in Bengal. Okay so this এই ইমেজ তুমি দেখো this is before independence actually जोटा जोटा तुमरो 1930 रे जेतले फर्स्ट लाहौर रेजोल्यूशन आइतला एंड 26 जनवरी को हमें इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करथिलु हला कोडी रावी नदी कोळ रे जोटा लाहौर सेशन परे जोटी जा को लीड करथले के तुमरो जवाहरलाल नेहरू सेठी जो हमरो एक्सेप्ट करथलु जो तिरंगा सो दिस इज द वन ततले एक्चुअली अशोक चक्र बदल सेटल कोन थिला चरखा थिला हला Pengali Venkaya, yes, Pengali Venkaya from Andhra Pradesh. He has designed this flag. Okay, but जतले तमरो constituent assembly जतले बनिला से माने एको रिप्लेस कर देले का सहित अशोक चक्र सहित this चरखा right. Okay, this you can see एटा गोटे फिगर अछि जते जतले गांधी जी ओडिसा को विजिट करथिले राइट साइड तुम जे देखुछो सो सेतले गोटे एटा इमेज ओके तो गोटे पर गोटे जो प्रोमिनेंट मूवमेंट होता ओडिशा रे इंडिया रे आ तार ओडिशा रे से तार कोन इफेक्ट थला ताको डिस्कस करा जेमदी स्वदेशी मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देन तमरो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट individual civil disobedience movement then quit India movement so these are the prominent national movements during the Gandhian phase तो Gandhian phase time रे जो important movements हेतिला हला आ स्वदेश मूवमेंट पर्टिकुलरली तो मास मूवमेंट जति स्टार्ट हितला स्वदेश मूवमेंट तो मेनली कहि परियो एक्सट्रीमिस्ट फेज स्टार्ट हितला हेतु तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो तीनटा फेज अछि मॉडरेट फेज एक्सट्रीमिस्ट फेज एंड गांधीयन फेज सो मॉडरेट फेज तुम जानथो बेसिक किछि संधि मूवमेंट हो नथला बिकॉज़ से माने बहुत कम लोक थिले एंड से माने मेनली तमरो प्लीडिंग्स एंड बेसिकली तमरो कोन पेटिशंस ता ऊपर बिलीव करथले बट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल द एक्सट्रीमिस्ट फेज स्टार्टेड हला जाको लाल पाल लीड करथले राइट लाल लजपत राय and Bal Gangadhar Tilak, Lal Bal Pal and Bipin Chandra Pal, right? Okay, so let's study first. Study नहीं discuss. What is the Swadeshi movement? तो ओडिशा रे कोन ता इफेक्ट थला सेतल तुम जानछो ओडिशा तो हमें जब दी डिस्कस करथिलु प्रीवियसली बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ ओडिशा ओडिशा यूनिफिकेशन जत हैला तो 1936 ता पूर्वरु ओडिया स्पीकिंग रीजन मेनली तीन पार्ट रे डिवाइड हेतला बंगाल रीजन किछि रहउतला बंगाल प्रेसिडेंसी रे एंड साउदर्न ओडिशा वाला पार्ट जो गंजाम वगैरह मद्रास प्रेसिडेंसी रे एंड संबलपुर एंड वेस्टर्न ओडिशा वाला पार्ट सेंट्रल प्रोविंस ता अंडर रहउतला बट मेनली तमर जो एक्टिव पार्ट थिला हैला मेनली तमर जो बंगाल वाला पार्ट रे जो रहउतला जंती कि बालेश्वर पुरी कटक से माने बहुत एक्टिव रहउतले मेनली हैला तांकोरी मेनली सेडी लीडर्स माने प्रोमिनेंट लीडर्स माने रहउतले जंती गोपबंधु दास मधुसूदन दास तो तांकोरी माने कोन कोइ परियो अध्यक्षता रे हैला तुम्हारा ओडिया मूवमेंट वगैरह स्टार्ट हितला ओके लेट्स सी तो फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल तो बंगाल पार्टीशन तो परे भी हैला तुम्हारा ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जो ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल हैला और यू कैन से ईस्ट पाकिस्तान दैट बिकम बांग्लादेश लेटर ऑन 1971 सेटा बांग्लादेश हितला बट ता पूर्व भी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इनिशियली तुम्हारा बंगाल पार्टीशन हितला केबे 1905 रे हैला so the first partition of Bengal was territorial reorganization of the Bengal presidency implemented by the authorities of British Raj the reorganization separated by largely Muslim eastern areas so largely Muslim eastern areas जोटा एबे भी बांग्लादेश अछि सतरे ताको अलग कर दिया गला फ्रॉम द लार्जली हिंदू वेस्टर्न एरिया तो एटा काहे कर गला से माने लॉर्ड कर्जन एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन दे टोल्ड दैट बेंगल वाज अ बिग एरिया तो एडमिनिस्ट्रेशन डिफिकल्टी जो हम करछे बट तांकर मेन रीजन कोन थिला डिवाइड एंड रूल हला से माने जो बेंगल रे बेसिकली बहुत एक्टिव रहउतले के माने जो फ्रीडम फाइटर्स माने तो सेमान को एक्टिविटी को कम करिया पई हला तांग यूनिटी को भंग करिया पई से माने मुस्लिम कार्ड को खेलिले हला तो जेम 1909 रे भी तमरो जो मॉरले मिंटर रिफॉर्म्स आसीबो सेतरे कोन हिजबो तमरो
मुस्लिम मान को रिजर्वेशन दिया जिवो और रिजर्वेशन तो नो तो कोन को जिवो सेपरेट इलेक्टोरल राइट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स राइट जहा ताबरे तमरो इवन आफ्टर दिस आल्सो दिस मुस्लिम लीग आल्सो विल कम 1906 ठीक है. So all these things will happen during this period only. So the reorganization separated the largely Muslim eastern areas from the largely Hindu western area, which was announced. तो announce कब हुआ 19 जुलाई 1905 by Lord Curzon. So Lord Curzon is very aggressive, one of the youngest governor general or you can say viceroy that time. So that then viceroy of India. So that कब announce कले 19 July 1905 रे announce कले and implement कब होला 16 October. So this is many times asked in the exam also. Date you have to remember date. Some dates you have to remember. Okay, year is not enough. Like Gandhi ji केबे इंडिया वापस आस्थिले हां ताको हमें सेलिब्रेट करछे कोन प्रवासी भारतीय दिवस राइट. So you have to remember that. Okay, tell me in the comment section प्रवासी भारतीय दिवस केबे है हला जनवरी केबे 9th or 15th or 11th. These are the options. Okay, so it is undone a mere 6 years later in December 1911. So it was undone तो जो 1905 से इतला बट परे केबे ताको माने से जो पार्टीशन को फिर से अबोलिश कर दिया गला और अनडन 6 वर्ष परे ड्यूरिंग डिसेंबर 1911 जतले ब्रिटिश किंग जॉर्ज 5 जतले इंडिया विजिट करथले सी दिल्ली दरबार रे अनाउंस करथले 1911 रे कि ब्रिटिश तम आउ से टाइम रे कोन हितला इवन तमरो द कैपिटल थिला सेटा कलकत्ता रु शिफ्ट हेतला दिल्ली को हला. ऑल दिस थिंग्स हैपेंड इन 1911 एंड आल्सो फ्रॉम बंगाल the Odisha and Bihar was separated हला. तो इनिशियली ओडिशा बिहार बंगाल रे पार्ट थिले समान सेपरेट हे गले 1911 रे फिर अगेन 1936 रे ओडिशा कोन हे जिवो बिहार टू अलग हे जिवो. ओके, सो दिस वाज व्हाट हैपेंड. तो ओडिशा रे जते हम यूनिफिकेशन वगैरह पढिया सतरे प्रॉपर्ली डिस्कस करबा. तो एतरे स्वदेशी मूवमेंट वगैरह डिस्कस करबा. 1905 रे कोन हैला 16 अक्टोबर रे तमरो पार्टीशन हेतला बट अनाउंस के हेतला 19 जुलाई. तो 19 जुलाई रो अक्टोबर भीतर बहुत सारा मूवमेंट स्टार्ट हे गला. स्वदेशी मूवमेंट दा कहा गला. So 1905 the Swadeshi Movement started in Bengal in protest against the partition of Bengal which had a substantial influence on intellectuals of Odisha. तो स्वदेशी काहे कह जाय मेनली हमें ब्रिटिश जो फॉरेन गुड्स को हमें बॉयकॉट करथिलु. बॉयकॉट माने हम ताके यूज करिया पई यूज कॉलोनी एंड स्वदेशी माने जो आत्मनिर्भर एबे जेमति आत्मनिर्भर भारत अभियान चाली छै सेबुडा सेतेबेले भी स्वदेशी माने हम हाथ तयारी जिंस यूज करिया पई कह गला. एग्रीकल्चर एंड आपका कोन लाइक क्लोथ्स एंड ऑल तुम तो पिंधिया जिंस से सब तुम निज जो इंडिजिनस वाला जो हाथ तैयारी जिंस यूज करिया पई कह गला. ओके, तो को ओडिसा रे को जगह रे मेनली इफेक्ट थिला एक्चुअली ओडिसा विषय में फोकस करबा ए वीडियो रे हला. ओडिसा रे कोन हितला कटक रे कोन थिला कटक रे केमन लीडर थिले जानकीनाथ बोस विश्वनाथ कर धीरेन्द्रनाथ चौधरी. ओके, यू कैन रिमेंबर एटलीस्ट वन नेम जानकीनाथ बोस यू कैन रिमेंबर सी जानकीनाथ फेमस जानकीनाथ बोस के थिले लीडर थिले कोडी कटक रे. So study Vishwanath Kar and Dhirendranath Chaudhary also there. They spread the message of Swadeshi. And Cuttack Municipal Hall 20th August 1905 1905 रे 20 अगस्त कटक म्युनिसिपल हॉल रे जो बाबू जानकीनाथ बोस हला अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ बाबू जानकीनाथ बोस से कोन कले गोटे गोटे इवेंट ऑर्गेनाइज कले कोडी कटक म्युनिसिपल हॉल रे. सेठी मधुसूदन दास हला. मधुसूदन दास से मेरे बहुत फेमस लीडर थिले जे कि तमरा उत्कल टैनरी and like filigree work भी प्रमोट करथले कटक रे जो तारकसी काम and good art wear works be established करथले in Cuttack. So all these things have happened and he was the prominent leader that time हला. तो मधुसूदन दास gave a clarion call to the people of Odisha to boycott the foreign goods. तो कटक म्युनिसिपल हॉल रे जो हेइला 20 अगस्त 1905 रे प्रेसिडेंट तो थिले बाबू जानकीनाथ बोस बट से टाइम रे जो मधुसूदन दास सेठी आसी कि गुडे कोन कहले स्पीच देले. से कोन कहले very famous speech actually. He gave a clarion call to the people of Odisha to boycott the foreign goods and particularly the Manchester cloth and Liverpool salt. हला. तो basically cloth and salt को boycott करया पई से कहले and to use the indigenous or Swadeshi goods. हला. तो indigenous रा ओडिया मीनिंग हला स्वदेशी हला और हिंदी. बालेश्वर के लीडर थे फकीरमोहन सेनापति वेरी फेमस एंड अब्दुल सोहा खान हला. अब्दुल सोहा खान who is वो कौन है मुझे तो पता नहीं है but फकीरमोहन सेनापति everyone knows हला. if you want you can do research about him or her. Abdus Soha Khan someone I got this name from internet only. So but फकीरमोहन सेनापति everyone know FM University is there in Baleswar right. So फकीरमोहन सेनापति लीडर थे बालेश्वर रे. So गोटे गोटे एरिया रे गोटे प्रोमिनेंट लीडर तमे रख परियो हला. कटक रे जानकीनाथ बोस बालेश्वर रे फकीरमोहन सेनापति. He has organized a large public meeting. Then पुरी रे हरीश चंद्र घोष and धनपति बनर्जी हला. Anyone you can remember हरीश चंद्र
घोष धनपति बनर्जी so ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ led the students in a procession through the town and persuaded the business community to sell only Swadeshi goods and to boycott the foreign goods in their shops. Okay, so these are the prominent leaders: Janakinath Bose, Fakirman Senapati, Madhusudan Das. All these are there during the Swadeshi movement in Odisha. Okay, now the Swadeshi idea provoked Utkala Gaurava Madhusudan Das. उत्कल गौरव मधुसूदन दास और कुल वृद्ध बोलते हैं उनको, कुल वृद्ध कहा जाए मधुसूदन दास को, है ना. उत्कल गौरव मधुसूदन दास टू सेट अप उत्कल टैनरी. उत्कल टैनरी वेरी फेमस जोटी गांधी जी भी विजिट करथले ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना. उत्कल टैनरी जोटी कि तमर कोन होतला लाइक चमड़ा जूता जूता कारखाना, राइट. 1905 एस्टैब्लिश करथले एंड ता पूर्व भी ओडिशा आर्ट वेयर वर्क्स भी से एस्टैब्लिश करथले 1897 रे, हला. तो उत्कल टैनरी मेनली तमरा स्वदेशी मूवमेंट टाइम रे हितला. ता पूर्व भी से ओडिशा आर्ट वेयर वर्क्स एस्टैब्लिश कर सारथले कटक रे, दीटा को कटक रे थिला, राइट. तो स्वदेशी आइडिया ऑलरेडी उत्कल गौरव मधुसूदन दास पाखरे थिला, हला. इन दिस कॉन्टेक्स्ट एन एग्जीबिशन ऑफ इंडिजिनस गुड्स वाज हेल्ड. तो गोटे एग्जीबिशन हितला इंडिजिनस गुड्स और स्वदेशी गुड्स रो कोडी कटक टाउन हॉल केबे हितला 7 अगस्त 1907 ऑन द ओकेजन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ द स्वदेशी सभा एट कलकत्ता. कलकत्ता रो स्वदेशी सभा हितला 1905 रे, तार गोटे एनिवर्सरी हला जतले 1907 रे, हला. सेतले कटक रे भी गोटे इवेंट हला. ओके, in the Swadeshi movement the Bengali agitators laid stress on national education. Obviously national education हतले बहुत प्रमोट करा गला. लाइक सेमाने सब कॉल करथले जो सेतले लीडर्स ले मानली लाल बाल पाल कि यू शुड लीव द स्टूडेंट मानस कहले कि तुमे जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी स्कूल्स होचे ताको बॉयकॉट करो. बट ता अल्टरनेटिव भी दरकार से पड़ी बहुत प्रकार नेशनल एजुकेशन और नेशनल कॉलेजेस नेशनल स्कूल से टाइम रे एस्टैब्लिश हेतला, हैला. तो सही लाइन रे उत्कलमणि गोपबंधु दास भी the Bengali leaders laid stress on national which appealed to उत्कलमणि गोपबंधु दास. तो से 12 अगस्त 1909 रे 12 अगस्त रे गोटे एस्टैब्लिश करथले गोटे स्कूल ऑन द मॉडल ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी मॉडल रे, जार नाम थिला कोन सत्यवादी वन विद्यालय. सत्यवादी वन विद्यालय कोडे अछि साक्षीगोपाल पुरी, हला. इट स्टिल देयर. तुम तळे भुवनेश्वर पुरी जाउथो सतले सत्यमर आसे साक्षीगोपाल गोटे प्लेस आछे, साक्षीगोपाल मंदिर भी अछि. तो सेठी सत्यवादी जो थिला सेठी से जगह ना एक्चुअली सत्यवादी विलेज थिला जोडी कि तुम गोपबंधु दास भी जन्म होइतले. तो सेठी से सत्यवादी वन विद्यालय स्टार्ट करथले, हला. केबे 12 अगस्त 1909 आ सेठु ही से समाज पत्रिका भी स्टार्ट करथले 1919 राइट. ओके, सो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी विषय पढ़ा. डेक्कन एजुकेशन जहां मॉडल ले कि सत्यवादी वन विद्यालय हेतिला. तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाउंडेड बाय विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर एंड महादेव बलाल नाम जोशी इन 1884 एट पुणे, हला. एटलीस्ट बाल गंगाधर तिलक को नाटा मन रखथाओ, हला. चिपलुंकर अगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक एंड एनएम महादेव बलाल नाम जोशी, हला. सो केबे हिटलाटा 1884 एट पुणे 1884 रे एस्टैब्लिश हितला. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सत्यवादी स्कूल वाज ए लैंडमार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस इन ओडिशा. दिस इंस्टीट्यूशन बिकेम फेमस एज अ बैंड ऑफ डिवोटीज टैलेंटेड टीचर्स लाइक गोपबंधु दास जी की फाउंडर थिले. तांको सहित के रहले पंडित नीलकंठ दास, आचार्य हरिहर दास, पंडित गोदावरी मिश्र एंड पंडित कृपा सिंधु मिश्र. तो ये पांच जन को होला कोन पंचसखा. ओके, पंचसखा. सो दिस पंचसखा मॉडर्न ओडिसा रे मन थिले, बट मिडिएवल ओडिसा भी पंचसखा थिले जे माने कि मेनली ओडिया लिटरेचर ऊपर फोकस करथिले. के थिले से माने सब जगन्नाथ दास, बलराम दास, अच्युतानंद दास, अनंत दास एंड यशवंत दास. ओके, सो से पंचसखा अलगा ए पंचसखा अलगा. सो हला, सो दैट इज इन मिडिएवल ओडिसा 16th सेंचुरी रे and this they are in this 20th century, hela. 1919 टाइम रे थिले, नो टाइम रे सॉरी, हला. तो पंचसखा गने एठी के हे गले मिडिएवल ओडिसा सॉरी मॉडर्न ओडिसा रे गोपबंधु दास, नीलकंठ दास, हरिहर. से नीलकंठ कहा कहा जाए, हरिहर जो शिव को भी नीलकंठ कहा जाए ना. लिंगराज मंदिर जो अछि हरिहर, इवन पंडित लिंगराज मिश्र इज देयर. सो लिंगराज को रिलेटेड तीनटा नाम तो हम रख परियो. लिंगराज को ही हरिहर भी कहा जाए, प्लस नीलकंठ शिवम को भी नीलकंठ कहा जाए. तो आचार्य हरिहर, पंडित नीलकंठ, पंडित लिंगराज. बट पंडित लिंगराज पंचसखा भितर इंक्लूडेड नहंती, बट से टीचर भी थिले सही जायगा रे, है. तांको बदले गोपबंधु दास आसी गले. गोपबंधु दास, पंडित नीलकंठ दास, आचार्य हरिहर दास, गोदावरी मिश्र एंड कृपा सिंधु मिश्र. दो जन मिश्र, है ना, तीन जन दास, ए माने पंचसखा हे गले, है ना. तो ए माने ही मेनली थिले टीचर कोडी सत्यवादी वन विद्यालय रे लीडिंग टीचर्स. So this is what तमरो स्वदेशी movement in Odisha. Now let's discuss about the non-cooperation movement in Odisha. Okay. तो 15 वर्ष परे जतल तमरो गांधी जी भी रिटर्न करछोंदी इंडिया को 1915 रे गांधी जी रिटर्न करथले, राइट, 9th जनवरी.
So three important events like passing of Rowlatt Acts, Khilafat movement and Jallianwala Bagh massacre occurred just after the end of World War One. तमरो एक्चुअली 1960 रे तमरो लखनऊ पैक्ट ही जाइतला राइट तमरो कांग्रेस रो जो दुईटा पार्ट हिथिला मॉडरेट्स एंड व्हाट एक्सट्रीमिस्ट्स से माने कोन और से माने एका संग आसी जाइतले इवन बाल गंगाधर तिलक भी रिटर्न करथिले आफ्टर द जेल हला तांकु जेल ही जाइतला राइट आई थिंक 8 इयर्स और 7 इयर्स जेल तमरो म्यांमार रे कोडी म्यांमार आई थिंक रंगून और समवेयर ही वाज जेल्ड ओके टेल मी इन द कमेंट सेक्शन जो बाल गंगाधर को जो जेल हितला म्यांमार और बर्मा रे से को जगह थिले ओके ओके सो रोलैट एक्ट तमरो जतरे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 टाइम रे इंडियन मान को सपोर्ट गानिया पई कोन कले ब्रिटिश माने अगेन कैरेट एंड स्टिक मेथड यूज कले हला गोटे हाथ गाजर गोटे हाथ रे कोन माडो तो कैरेट कोन थिला द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 और यू कैन से मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हला बट स्टिक कोन थिला रोलैट एक्ट हला रोलैट एक्ट अनुसार से कोन कहले कि तुम जदि किछि भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी करिवो तमर विदाउट वारंट हला तुमको 2 वर्ष पर्यंत से माने डिटेंशन रखी परिबे आ तुमको कोर्ट आगे तुमको हाजिर होबाको पड़िवनी सो लाइक जते जेमति तुमरो टाडा पोटा इसो एक्ट अछि ना एंड लाइक तुमरो कोन एनएसए नॉट एनएसए व्हाट इज दैट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट समथिंग लाइक दैट इज देयर आल्सो हला तो टाडा थिला एवला तुमरो जति टेररिस्ट रिलेटेड एक्ट तो से बळे गोडा रोलैट एक्ट थिला तो एबे जेमति अछि तुमरो एक्ट उडा से इंडिया रे भी एबे किछि एक्ट्स वर देयर कौन छडा एबे रिसेंटली जो एक्ट थिला नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और समथिंग लाइक दैट तो माने पणी मेनली तो रोलैट एक्ट से बळे थिला तुमरो 2 वर्ष पर्यंत से माने डिटेन करि परिबे डिटेंशन हला तो जेमति जो हबियस कर्पस विल बी गॉन हबियस कर्पस होइबनी तुम पाखरे राइट तो रोलैट एक्ट सेटा में आसला तो ता विरुद्ध रे इनिशियली गांधी जी कोन कले गोटे ऑल इंडिया मूवमेंट और सत्याग्रह स्टार्ट कले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हला सेटा सिविल डिसोबीडियंस थिला बट एटा किछि दिन पई जो स्टार्ट हितला रोलैट एक्ट देन खिलाफत मूवमेंट वाज आल्सो देयर हला खिलाफत मूवमेंट कहीं हितला तो वर्ल्ड वॉर 1 रे तमर जो खिलाफत खलीफा थिले कोन जो टर्की रो थिले किंग यू कैन से तांकर जो मुस्लिम संप्रदाय रो जो किंग थिले तांको तांको पोस्ट हटे जायतला तेनु सब मुस्लिम माने ऑल ओवर वर्ल्ड रे विरोध करथले तो इंडिया रे भी जो मुस्लिम्स कम्युनिटी थिले सो दे आर आल्सो माने आल्सो विरोध करथले हला सो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हितला तार लीडर केन थिले जो तमर अली ब्रदर्स थिले हला मोहम्मद अली नॉट व्हाट इज दैट यस अली ब्रदर्स थिले हला सो जलियांवाला बाग मैसेकर हला तो जो मेनली से माने रोलैट एक्ट विरुद्ध जो स्टार्ट करथले विरुद्ध तो ता टाइम रे कोन मेनली सेही टाइम रे ही जलियांवाला बाग मैसेकर हेतला तो जलियांवाला बाग मैसेकर रोलैट एक्ट ए सब को इंटीग्रेट करी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हला इवन खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी इंटीग्रेट कर देले सो दैट इंडिया जो मन हिंदू एंड मुस्लिम इंडियंस तांको भीतर यूनिटी बढ़ियो हला सो दिस वाज हैड हैपेंड इन द बैकग्राउंड तो सेटा गोटे अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 जिसको पॉपुलरली नोन एज रोलैट एक्ट हला रोलैट एक्चुअली जे तारो सही कमिटी को हेड करले रोलैट और जे बिल को इंट्रोड्यूस करथले तांको ना थिला रोलैट से अनुसार रोलैट एक्ट थिला बट एक्चुअली एक्ट ना कोन थिला अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 हला दिस इज द स्टिक एंड कैरेट कोन थिला जीओआई 1919 हला और मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हला दैट वाज द कैरेट तो गोटे हाथ रे कैरेट गोटे हाथ रे स्टिक ओके were passed to suppress the freedom of Indians and the government of India Act 1919 failed to satisfy the aspiration of the Indians. Okay, so anarchical and revolutionary crimes act of 1919 एक तो सेटा हला तमरो कोन थिला रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को कमे चेष्टा करथला डिटेंशन करथला तो काहा को भी से माने अरेस्ट करके नहीं परिया 2 वर्ष पय जेल पुरा देबे हला ऑन द बेसिस ऑफ अप्रीहेंशन कि ही इज डेंजरस फॉर द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आसला से भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देला नहीं हला ऊपर से कोन डायर की भी इंट्रोड्यूस कर देथला डायर की राइट डायर की तमर जो डुअल गवर्नमेंट सो सेटा पर तुम स्टडी करिवो डायर की वाज इंट्रोड्यूस्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को दिथला प्रोविंसेस रे राइट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर एंड खिलाफत जलियांवाला बाग मैसेकर के बैठला 13th अप्रैल जो बैसाखी डे बोलते हैं 13th अप्रैल हला और से टाइम में जो पणा संक्रांति हुए ओडिसा रे महाविश्व संक्रांति हला तो 13th अप्रैल जो हेतिला प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर अमृतसर रे एंड खिलाफत मूवमेंट द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी डिसाइडेड इन इट्स स्पेशल तो बेसिकली तो रोलैट सत्याग्रह स्टार्ट हितला 6th अप्रैल रे छो हला बट जस्ट आफ्टर केते दिन देखो जस्ट धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट हितला कि नहीं 13 अप्रैल रे तमरो दिस अनफॉर्चुनेट इवेंट हैपेंड जलियांवाला बाग मैसेकर जोते कि मोर देन लाइक 300 पीपल आर डाइड हला से माने अनआर्म्ड थिले गोटे जगह रे माने से माने
समस्त समस्त भी सेई टाइम रे कोन थिले समस्त भी आसी नथिले जस्ट ये पाई से तुमर बैसाखी भी आसीले से ब्लडी बैसाखी भी कहा जाए और से टाइम जो जनरल डायर थिले सी आसी कोन कले गोटे जो एग्जिट थिला पॉइंट को बंद कर देकी अंधाधुन फायर करबा लागिले हला बहुत लोग सेतरे डेथ ही हितला ठीक है। तो जलियानवाला मैसाकर 13 अप्रैल केबे हितला 13 अप्रैल 1919 राइट रिसेंटली तार 100th ईयर पूर्ण हितला। एंड खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हितला मुस्लिम माने जो अली ब्रदर्स स्टार्ट करथले मोहम्मद अली एंड शौकत अली आता है मोहम्मद अली एंड शौकत अली अली ब्रदर्स द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी डिसाइडेड इन इट्स स्पेशल सेशन तो सी टाइम रे बिकॉज ऑफ दिस जलियानवाला मैसाकर गोटे गोटे स्पेशल सेशन हैला कोडी कलकत्ता रे 5 सितंबर रे है 5 सितंबर तुम्हारा कोन टीचर्स डे राइट 1920 रे हैला इवेंट सॉरी 13 अप्रैल जलियानवाला मैसाकर ताल के बेइथिबो से जलियानवाला मैसाकर ताल 1920 रे हैला सॉरी दिस इज नॉट 1919 1920 ओके 13 अप्रैल 1920 रे हितला ओके सॉरी फॉर दिस। तो इमीडिएटली जस्ट आफ्टर दिस 5 सितंबर रे कोन हला गोटे सेशन हला कलकत्ता जनरल तमरा जो कांग्रेस सेशन रे कोन होय डिसेंबर हुए बट गोटे स्पेशल सेशन हला बिकॉज ऑफ दिस। तो ताको प्रिसाइड के करथले लाला लाजपत राय सो लाला लाजपत राय प्रिसाइडेड द कलकत्ता स्पेशल सेशन ऑन 5 सितंबर 1920 जोडे की गांधी जी कहले कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुड बी स्टार्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट आ एई सेशन को गोपबंधु दास भी अटेंड करथले हला अगेन 1920 तमरो डिसेंबर भी गोटे सेशन हबो नागपुर सेशन सेटा सेठी तमरो के ताको लेट करथे वीर राघवाचार्य जे कि दी हिंदूर भी फाउंडर थिले हला सो वी राघवाचार्य दैट वाज तो 1920 दुईटा सेशन हेतला गोटे स्पेशल सेशन कलकत्ता 5 सितंबर प्रिसाइड के करले लाला लाजपत राय एंड देयर इज अनदर सेशन इन डिसेंबर 1920 जे की प्रिसाइड के करथले वी राघवाचार्य ठीक है। तो गोपबंधु दास तमर जो स्पेशल सेशन को अटेंड करथले रिटर्न इट बीइंग इम्ब्यूड विथ स्टॉन्च नेशनलिस्ट आइडियाज हला। तो गोपबंधु दास गांधी जी को थार बहुत इन्फ्लुएंस हेतले। तो although Madhusudan Das had associated himself with the Congress in the early phase, subsequently he kept himself aloof from it, being unable to get support from the Congress leader for the merger of Odia tracts. तो mainly Madhusudan Das actually India independence to अधिका फोकस करले कि केमती जो ओडिया स्पीकिंग एरिया को ताको मर्ज करा जाऊ हैला लिंग्विस्टिक बेसिस रे बट इनिशियली कांग्रेस ताको सपोर्ट करनथला से टाइम रे। तो मधुसूदन दास एपई उत्कल सम्मेलनी स्टार्ट करथले राइट उत्कल सम्मेलनी 1903 रे। तो सीए कांग्रेस सहित एते एसोसिएट नथिले आफ्टर दिस माने तांको सहित कांग्रेस सहित तांकर आइडियोलॉजी मैच न होबारु। तो ही केप्ट हिमसेल्फ प्रीऑक्युपाइड विथ ओडिया मूवमेंट उत्कल सम्मेलनी और उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस। तो बट जतले गोपबंधु दास तमर अटेंड करले 1920 रे जो स्पेशल सेशन हैला सेतले गोपबंधु दास बहुत बड़ लीडर ही चाटले। तो व्हेन गांधी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देयर वाज प्रैक्टिकली नो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन ओडिशा बट तर गोपबंधु दास जतले अटेंड करले सेशन तो सी आसले कोन सी ओडिशा रे पुणे रिवाइव कले कांग्रेस को। सो एट द क्लैरियन कॉल ऑफ गांधी इन 1920-21 गोपबंधु दास वर्चुअली स्टार्टेड वंस अगेन द कांग्रेस मूवमेंट इन ओडिशा राइट ओके। सो द नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वन सेकंड जैसे जेमदी मो डिस्कस करथली नागपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन डिसेंबर 1920 हेल्ड इन डिसेंबर 1920 किए ताको लीड करथले दिस सी वीर बी विजय राघवाचार्य ओके सी वी विजय राघवाचार्य वी राघवाचार्य ऐसा मु पढ़ी थी ओके विजय राघवाचार्य द फुल नेम वी राघवाचार्य चारियर ओके। तो नागपुर सेशन जो हेतला तमरो डिसेंबर 1920 रे जो मेन सेशन ताकू बी राघवाचार्य तांकर प्रिसाइड करथले हैला। Okay, sorry, take a mistake here. See, Jallianwala massacre happened in 1919 only. Okay, but तो इटा के 1920 रहला लाइक 5 सितंबर स्पेशल सेशन ओके ओके ओके। सो 1919 रहला जलियानवाला मैसाकर एंड 1920 रहला तमरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ओके ठीक है। एटा कंफ्यूजन हे गला सो ट्राई टू रिमेंबर दिस ओके फिर से आउथरे चेक कर दो तमे। तो 1919 हला तमरो जलियानवाला मैसाकर एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तोन में निला 1920 21 हला एंड 22 तमरो फेब्रुअरी रे तमरो चोरी चोरा इंसिडेंट हितला तो सेटल तमरो स्टॉप हेतला। तो 1920 सेशन रे मेनली स्टार्ट हितला। तो 1920 रे तमरो जो हला कोन को सेशन हला दिस
यस स्पेशल सेशन कलकत्ता 5 सेप्टेम्बर 1920 लाला लाजपत राय ताको डिलीट करथिले ओके ओके सो दिस इज द थिंग तो नागपुर सेशन केबे हला डिसेंबर 1920 रे प्रिसाइड के करले विजय राघवाचार्य which finally passed the non cooperation resolution was attended by a number of delegates from Odisha तो मैंने 1920-21 and till the 4th February 1922 जतल तमर चोरी चोरा इंसिडेंट हेतला कोडी गोरखपुर उत्तर प्रदेश रे सती पन चलथिला हला ऑलमोस्ट 1 to 2 year non cooperation movement चलला रोलार सत्याग्रह हेतला तमर 1919 रे 6th April 1919 just after some days 13th April 1919 तमर हला कोन जलियानवाला बाग मैसेकर ओके सो सेटा मु फर्स्ट टाइम ठीक कहली पुनी मझरे टिके कंफ्यूज होगली सॉरी फॉर दैट ओके सो दिस सेशन ऑफ द कांग्रेस डिसाइडेड टू फॉर्म द प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी तमर जो नागपुर सेशन हला दिस इज वेरी इंपोर्टेंट ताको प्रिसाइड के करले वीर राघवाचार्य हला ताको के ओडिसा अटेंड करले पंडित गोपबंधु दास भागीरथी महापात्र हला पंडित गोपबंधु दास भागीरथी महापात्र जगबंधु सिंह जदुमणि मंगराज मुकुंद प्रसाद दास निरंजन पटनायक एंड हरे कृष्ण महाताब first chief minister of Odisha Krishna Mahatab and so this all these leaders attended कौन सा वाला तो जो दिसंबर 1920 जो हेतला मीटिंग आईएनसी रो कोड हेतला नागपुर सेशन नागपुर हेतला नागपुर प्रिसाइड के करले विजय राघवाचार्य हैला सी सेम पर्सन जे की द हिंदू जो न्यूज़पेपर फाउंडर ओके सो द हिंदू रो दो जन फाउंडर छथि विजय राघवाचार्य एंड अनदर वन ओके टेल मी दैट नेम कमेंट सेक्शन मते को द हिंदू रो फाउंडर किए अपार्ट फ्रॉम विजय राघवाचार्य आउ जण के थिले और केबे स्टार्ट हितला द हिंदू न्यूज़पेपर को जगह स्टार्ट हितला ओके सो दिस सेशन ऑफ द कांग्रेस डिसाइड टू फॉर्म द तो ए जो कांग्रेस मीटिंग हला नागपुर सेशन रे से डिसाइड कला कि प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी हो लिंग्विस्टिक बेसिस रे तो लिंग्विस्टिक बेसिस रे कोन हो प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी हला एज अ रिजल्ट ए सेपरेट प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी तो से टाइम रे गोटे सेपरेट प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी हला ओडिसा पय आल्सो हला तो ओडिसा गोटे सेपरेट लैंग्वेज थिला तो ऑल्दो ओडिसा तमरा बिहार सहित इंटीग्रेट किथिला से टाइम रे दो ओडिसा वाज नॉट ए सेपरेट प्रोविंस एट द टाइम कांग्रेस ताले सेते बेले तमरो तार स्टैंस को चेंज कला एंड कांग्रेस एक्सेप्टेड द लिंग्विस्टिक बेसिस रे जो ओडिसा प्रोविंस हवा पई हला तो सही हिसाब रे से माने कोन करले प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी बनेले तो सून आफ्टर द नागपुर कांग्रेस सेशन उत्कल सम्मेलनी हला जो उत्कल सम्मेलनी जे स्टार्ट करथले तमरा मधुसूदन दास 1903 रे और उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस हला वाज हेल्ड एट चक्रधरपुर तमरो अछि राउरकेला पाकरे सुंदरगढ़ आई थिंक सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी यस तो अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जगबंधु सिंह हला तो नागपुर सेशन परे उत्कल सम्मेलन रे सेशन हला कोडी चक्रधरपुर रे प्रेसिडेंसी क्षेत्र केतला जगबंधु सिंह हला सेठी कोन हला इन दिस कॉन्फ्रेंस गोपबंधु दास जे की तमरो ऑलरेडी जगबंधु सिंह सहित अटेंड भी करथिले एठी यू कैन सी पंडित गोपबंधु दास एंड जगबंधु सिंह तमरो जो नागपुर सेशन अटेंड करथिले एंड गोपबंधु दास तमरो स्पेशल सेशन जो कलकत्ता सेशन भी अटेंड करथिले तो गोपबंधु दास सजेस्टेड ए मॉडिफिकेशन इन द आउटलुक ऑफ उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस बिकॉज़ से टाइम रे उत्कल सम्मेलन और उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस रो कोन गोल थिला कि केमिति ओडिसा रो जो ओडिया स्पीकिंग एरिया को मर्ज करा जाओ तो गोपबंधु दास कहले ओके ता सहित हमर गुडे ब्रॉड विजन भी रहे दरकार ही हेल्ड दैट दो द मर्जर ऑफ ऑल ओडिया स्पीकिंग एरियाज वाज अ वाइटल इशू फॉर ओडियाज तो मर्ज ऑफ ओडिया तो इंपोर्टेंट ता सहित कोन ओडिसा शुड नॉट रिमेन अलो फ्रॉम द मेन स्ट्रीम नेशनल कॉन्शियसनेस ता सहित हम केमिति इंडिपेंडेंस ऑफ ओडिया केमिति माने सॉरी भारत केमिति इंडिपेंडेंट हो फ्रॉम द ब्रिटिश तो ता सेटा भी इंपोर्टेंट तो ओडिसा शुड नॉट रिमेन अलो फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस सो दैट वाज मेनली रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट कांग्रेस तो उत्कल सम्मेलन सहित ओडिया सहित कांग्रेस माने जो कांग्रेस जो नेशनलिस्टिक आइडिया को भी हमें कोन दीडा को साइमल्टेनियसली प्रमोट करिया दरकार हला सो दैट इज व्हाई गोपबंधु दास सजेस्टेड व्हेन इन द चक्रधरपुर मीटिंग केबे इतला सेटा 1920 रे हितला आफ्टर द नागपुर सेशन ओनली हला से डिसेंबर रे हितला हला कोड हितला उत्कल सम्मेलन रे जो कॉन्फ्रेंस ता ओके नाउ तो सेडी कोन हले गोपबंधु दास कोन कहले ही प्रपोज्ड दैट द एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस तो आईएनसी रो जो एम एंड ऑब्जेक्ट कोन थिला इंडिपेंडेंस से टाइम रे कंप्लीट इंडिपेंडेंस न थिला डोमिनेंस स्टेटस थिला कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो तमर 1920 लाहौर सेशन आसिला बट मेनली जो नेशनलिस्टिक जिंसो थिला ताकू भी कोन आम करा जाऊ he proposed that the aims and objectives of the Indian National Congress be accepted as those of the Utkal Union Conference. तो आईएनसी रो जहा अछि गोल ताकू भी उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस गोल हिसाब रे एक्सेप्ट करा जाऊ इन एडिशन ता सहित हमर जो एक्स्ट्रा जिंस अछि ताकू भी करा जाऊ जेमति तमरा जो देमति तमरा स्कीम्स थाए सपोज गोटे एग्जांपल ने जाओ स्कीम तमरा दी प्रकार स्कीम थाए सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मेनली तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम रे तो तमरा यूनियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम रे माने लाइक गोटे रेशियो रे से डिवाइड कर दे 60:40 पारे बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट
बट स्टेट गवर्नमेंट भी तार निजर गोटे सेपरेट स्कीम भी करि पारे लाइक कालिया योजना बलराम योजना पिठा ए सब योजना बे नाही कि मो सरकार तो से बढिया तो से कहला उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस हमर तो सेपरेट ऑब्जेक्टिव रहला कि ओडिया स्पीकिंग एरिया को मर्ज करा जाओ ता सहित आईएनसी रो जे भी जहा गोल अछि एज ए लाइक बिकॉज़ वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ द ग्रेटर इंडिया तो आमे भी ताको सपोर्ट करबा तांकर जे एम ऑब्जेक्टिव अछि उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस और उत्कल सम्मेलन भी सेया रहबा दरकार सो दिस वाज प्रपोज्ड बाय गोपबंधु दास कबे जो 1920 रे हितला तमर चक्रधरपुर सेशन जहा को तार प्रेसिडेंटशिप केतले ताको जगबंधु सिंह राइट प्रेसिडेंट केतले या जगबंधु सिंह राइट या so this was passed by the conference even though quite a number of people so voting रे होतला सेतल सब even INC and उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस रे तो किछि लोक मे बी वोटिंग कोलेनी कोन abstain रहले including the president जगबंधु सिंह हला but this was passed by the conference even though quite a number of people including the president कि थिले जगबंधु सिंह president of the conference abstained from voting on it as a mark of dissent हला either तुमे हां कहयो yes or no or you can come माने remain neutral हला abstain so on his return from Chakradharpur Gopabandhu held a meeting गदर पास हेगला तमरो चक्रधरपुर सेशन रे कार उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस रे तो गोपबंधु गोटे मीटिंग कले कोडी कटक रे on 24 January 1921 तो दिस वाज हैपेंड इन 1920 तो 1920 रे हला परे जब तमरो नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन भी स्टार्ट कबे हितला से 1920 रे जो थिला स्पेशल सेशन राइट सो महात्मा गांधी केम टू ओडिशा बिटवीन 23rd to 29th March in 1921 तो जतले गोपबंधु दास सपोर्ट कले महात्मा गांधी को आइडियोलॉजी को एंड आईएनसी रो जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को इन द उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस तो महात्मा गांधी आल्सो केम महात्मा गांधी असले ओडिशा को फर्स्ट टाइम के बाद असले तले 23rd to 29th March 1921 तो 23 मार्च 1921 रे प्रथम थर पई भारत सॉरी ओडिशा आस्तले महात्मा गांधी कोडी असले कटक असले इनिशियली सेडी 24 मार्च रे कदम में रसूल रे भी प्रेयर करथिले एंड ऑल तो सेटा गोटे आमे वीडियो कर परिबा कि गांधी रो जो गांधी एक्चुअली 8 थर पई ओडिशा विजिट करले टोटल 8 टाइम्स गांधी जी विजिटेड ओडिशा फर्स्ट टाइम 1920 लास्ट टाइम 1946 हैला तो 23 मार्च रे से विजिट करथले ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 टा तो इनिशियली स्टार्ट 1921 जनवरी 1 रो ही स्टार्ट हेतला कोन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैला गोटे प्रकार रो माने मेनली ता पूर्व तो स्टार्ट हेतला 1920 रो ही बट तुमरो आईएनसी हिसाब रे 1920 रो जो तुमरो नागपुर सेशन परे स्टार्ट हेतला हैला सो ही अपील टू देम टू जॉइन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो महात्मा गांधी असले ओडिशा ओडिशा को जगह इनिशियली कटक देन पुरी भद्रक बरहमपुर हैला एंड अपील टू देम टू जॉइन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो उत्कल प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी से टाइम रे गोटे उत्कल प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी हैला नागपुर सेशन परे जोटा कि लिंग्विस्टिक बेसिस रे कम्युनिटी हेतला प्रोविंशियल कमिटी हैला कार कांग्रेस तो उत्कल प्रोविंशियल कमिटी हेतला उत्कल प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी यूपीसीसी यू कैन से consisted of Gopabandhu थिले यार प्रेसिडेंट हैला तो Gopabandhu Das was the president of UPCC Utkal Provincial Congress Committee एकराम रसूल एज वाइस प्रेसिडेंट एकराम रसूल वाइस प्रेसिडेंट थिले भागीरथी महापात्र एज सेक्रेटरी ब्रजबंधु दास एज जॉइंट सेक्रेटरी तो यू कैन ओनली रिमेंबर Gopabandhu Das एज प्रेसिडेंट दैट्स एनफ तो Gopabandhu Das प्रेसिडेंट थिले कहार उत्कल प्रोविंस कांग्रेस कमिटी रो गांधी जी केबे विजिट करथले 23 रो 29 मार्च 1921 जहा मेनली Gopabandhu Das तांको सेडी सपोर्ट करथले तो उत्कल प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी जोडा यूपीसीसी डेपुटेड द फॉलोइंग 12 मेंबर्स तो 12 जन मेंबर को करा गला से माने डेपुटेड कले जे माने कि कोन करबे टू रिप्रेजेंट ओडिशा इन द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी तो उत्कल प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी तरफ रो 12 जन को करा गला सिलेक्ट जे माने कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी जति सब मीटिंग होबा ताको रिप्रेजेंट करबे तो फर्स्ट Gopabandhu Das जे कि प्रेसिडेंट भी थिले देन जगबंधु सिंह राइट जे कि तमरो चक्रधरपुर सेशन रे प्रेसिडेंट थिले राइट चक्रधरपुर सेशन ऑफ उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस नीलकंठ दास गोपबंधु चौधरी निरंजन पटनायक हरे कृष्ण महाताब भागीरथी महापात्र धरणीधर मिश्र बानप्रस्थ नीलकंठ दास चौधरी एंड अटल बिहारी आचार्य ब्रजमोहन पंडा एंड जमिनीकांत विश्वास ओके सो दीज आर द 12 लीडर्स जे मान को की जो उत्कल प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी सिलेक्ट कला जे माने कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी रे रिप्रेजेंट करिवे काहा को उत्कल को और ओडिशा को ओके नाउ ता सहित डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजनल कमिटी भी रहला तार के चार्ज ले जेंति बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे केस रहले चार्ज हरे कृष्ण महाताब हला सेतल तमरो भद्रक एरियाटा से माने हरे कृष्ण महाताब कोठले भद्रक रो राइट सो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट से बालेश्वर भद्रक रोतला तो हरे कृष्ण महाताब थिले कि एकाउंटिकल लीडर को डिस्ट्रिक्ट रो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रो केंद्रापड़ा सब डिवीजन कटक डिस्ट्रिक्ट केंद्रापड़ा सब डिवीजन ऑफ कटक डिस्ट्रिक्ट के जदुमणि मंगराज जाजपुर सब डिवीजन ऑफ कटक डिस्ट्रिक्ट राजा कृष्ण बोस
कटक सदर डिवीजन विथ हेडक्वार्टर्स एट अलका आश्रम जगतसिंहपुर ताको के लीड कले भागीरथी महापात्र। देन पुरी डिस्ट्रिक्ट को के लीड कले जगबंधु सिंह एंड कृपासिंधु मिश्र। कृपासिंधु मिश्र यू कैन रिमेंबर जी, कृपासिंधु मिश्र वन ऑफ द 5 जो पंचसखा, राइट? कृपासिंधु मिश्र, गोदावरी मिश्र। देन सम्बलपुर डिस्ट्रिक्ट नीलकंठ दास, वेरी फेमस नीलकंठ दास। गंजाम डिस्ट्रिक्ट निरंजन पटनायक। सो दीज आर द प्रोमिनेंट लीडर्स। ट्राई टू रिमेंबर को डिस्ट्रिक्ट के मेनली प्रोमिनेंट लीडर थिले। बालेश्वर हरिकृष्ण महताब, केंद्रापड़ा जदुमणि मंगराज, जाजपुर राजा कृष्ण बोस एंड दिस राजा कृष्ण राधा कृष्ण। ओके, चेक इट अगेन। कटक सदर डिवीजन जो अलक आश्रम रे हेडक्वार्टर थिला ताको भागीरथी महापात्र। पुरी डिस्ट्रिक्ट जगबंधु सिंह गोपालचंद्र मिश्र। संबलपुर नीलकंठ दास। गंजाम निरंजन पटनायक। नीलकंठ, संबलपुर, गंजाम, निरंजन पटनायक। देन द वीकली न्यूज़पेपर समाज जो गोपबंधु दास स्टार्ट करले 1919 रे कोडो सही सत्यवादी वन विद्यालय रे ही, राइट? So it has played an important role in spreading the nationalist ideas during the non-cooperation movement in Odisha. For training the Congress volunteers and workers, two institutions like Swaraj Ashram of Cuttack, तो से टाइम रे दुटा इंस्टीट्यूशन हला, गोटे हला स्वराज आश्रम कोठी हला कटक रे, आ गोटे अलक आश्रम जगतसिंहपुर जोडी के लीडर थिले भागीरथी महापात्र हला। स्वराज आश्रम कटक, अलक आश्रम जगतसिंहपुर। तो वी आर एस्टैब्लिश्ड बाय ओडिशा कांग्रेस लीडर्स, राइट? वीकली न्यूज़ पर स्टार्ट हला समाज सतल था वीकली, एबे एडा डेली न्यूज़ पर हला। ओके, तो जो अलक आश्रम आ स्वराज आश्रम कोन पे हेला? फॉर ट्रेनिंग द कांग्रेस वॉलंटियर्स एंड वर्कर्स। तो कांग्रेस रो वॉलंटियर एंड वर्कर मन को ट्रेनिंग देबा पे हेतला। द स्टूडेंट्स आल्सो एस्टैब्लिश स्वराज सेवक संघ एट कटक, गोटे स्वराज सेवक संघ हेला कटक रे फॉर वर्किंग आउट द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन। गोपबंधु's efforts to include Odisha with the mainstream of nationalist movement did not go in vain. Throughout Odisha, a wave of unprecedented enthusiasm for the INC was noticed. Okay, so these are some of the important events during the non-cooperation movement in Odisha. Okay, so let's move to the civil disobedience movement or non-cooperation को ओडिया कौन कहंती? असहयोग आंदोलन। आ सिविल डिसोबीडियंस को कौन कहंती? सिविल डिसोबीडियंस आईन अमान्य आंदोलन, राइट? आईन अमान्य आंदोलन, राइट? आ भारत छाड़ आंदोलन, ठीक अछि? जोडा 1942 रे हबो। सो लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी जेमति ऑलरेडी डिस्कस करथलो, लाहौर सेशन हला इंडिया को लाहौर सेशन कोड हितला लाहौर रे हितला ऑब्वियसली। आईएनसी रो केबे हितला? डिसेंबर 1929 रे। तार के ताको हेड करथले जवाहरलाल नेहरू। तार प्रेसिडेंट थिले लाहौर सेशन के जवाहरलाल नेहरू हला। लाहौर सेशन तापर हबो तुम्हार कराची सेशन जहा को के हेड करबे के सरदार वल्लभभाई पटेल, राइट? या तो लाहौर सेशन हितला डिसेंबर 1929 रे जतरे की डिक्लेयर हला कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ता पूर्वरो आईएनसी रो गोल नथिला कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ओनली इन 1929 इट हैपेंड हला। सो एज इट्स गोल टू बी अचीव्ड, सो डिक्लेयर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल टू बी अचीव्ड बाय सिविल डिसोबीडियंस। ता पूर्वरो 1900 तमर जले बेंगल पार्टीशन हितला सेतले स्वराज डिक्लेयर हितला। एबे स्टार्ट हला डिक्लेयर हला कोन? पूर्ण स्वराज हला। पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन के कले? जवाहरलाल नेहरू। स्वराज डिक्लेरेशन के करथले? दादा भाई नौरोजी 1900 आई थिंक या 1906 रे सेतन सेशन हितला कोडी कलकत्ता रे, या हला। So the 26th January 1930 was celebrated as the day of independence by the congressmen of Odisha. तो सही टाइम रे जो नंबर लाहौर डिक्लेरेशन पर 26 जनवरी 1930 को डिसाइड करा गला कि तमरो इंडिपेंडेंस डे मना हबो। सही पई हमें ऑल्दो ब्रिटिश माने 15 अगस्त रे हमको देले इंडिपेंडेंस हला, बिकॉज़ तमरो 15 अगस्त रे ही जापान सरेंडर करथिला अलाइड पावर को ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो दे हैव डिसाइडेड 15 अगस्त, बट आमे सही पई बिकॉज़ इंडिपेंडेंस तो 15 अगस्त हेगला। तो आमे डिक्लेयर करलु कि ठीक अछि ताले आमे जो हमरो कोन साधारणतंत्र दिवस और यू कैन से गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे आमे सेलिब्रेट करियो केबे 26 जनवरी रे हला। गणतंत्र दिवस केबे सेलिब्रेट करियो 26 जनवरी। से पई आमे 1950 26 जनवरी रे फर्स्ट टाइम पे आमे रिपब्लिक डे मनेलु, बिकॉज़ आमे 1930 रे 20 इयर्स बिफोर आमे ऑलरेडी डिसाइड करथलु कि एई दिन हमें इंडिपेंडेंस डे मनेबा। तो सेई 26 जनवरी 1930 रे रावी नदी कूल रे जवाहरलाल नेहरू फ्लैग होस्टिंग करथिले हला। सो सिमिलरली ओडिसा रे भी सेई दिन गोपबंधु चौधरी कटक रे कले कोन फ्लैग होस्ट कले, नॉट फ्लैग होस्ट। 26 जनवरी 1930 was celebrated as the day of independence by the congressmen of Odisha and Cuttack. गोपबंधु चौधरी read out the declaration of independence। तो जो डिक्लेरेशन तमरो लाहौर सेशन हला ताको रीड कले कि गोपबंधु चौधरी। So during this time some congressmen of Odisha resigned from the Bihar and Odisha Legislative Council। तो एई टाइम रे ही कोन हला कि किछि कांग्रेसमैन ओडिसा रे किछि कांग्रेसमैन रिजाइन कर देले कोडी बिहार एंड ओडिशा लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रू in order to take part in the civil disobedience movement. Gandhiji started his march with 78 followers। तो गांधी जो ताको दांडी मार्च फेमस दांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट करथले
केते जन फॉलोअर थिले तांकर मेन इनिशियली 78 जे माने जेडु साबरमती आश्रम जो थिले सेडु स्टार्ट करले केबे 12 मार्च 1930 रे आउ पहुंचले दांडी केबे 6 अप्रैल 1930 तो 78 फॉलोअर जो थिले से माने बहुत सारा एरिया रो थिले ऑल ओवर इंडिया रो थिले आ ओडिसा रे जणे थिले जांको ना थिला कोन मोतीबास दास इज द ओनली ओडिया इन द दांडी मार्च सो गांधीजी स्टार्टेड द दांडी मार्च फ्रॉम द साबरमती आश्रम ऑन 12th मार्च 1930 आ दांडी केबे पहुंचले 6 अप्रैल 1930 हला तो 6 अप्रैल दुईटा जिंस होइतला 6 अप्रैल 1930 दांडी मार्च सॉल्ट सत्याग्रह होइतला आई कैन से तमरा प्रथम थर पई गांधीजी सेडी दांडी रे लवण मारिले लुण तयारी कले इवन 6 अप्रैल 1919 में तमरा जो रोलाट सत्याग्रह भी स्टार्ट होइतला राइट अगेंस्ट द रोलाट एक्ट ओके फॉर द मैन्युफैक्चर सॉल्ट इन वायलेशन ऑफ सॉल्ट मेड लॉज मेड बाय द ब्रिटिश हला 78 फॉलोअर्स ओडिया कितले मोतीबास दास रिमेंबर ऑल द ओडिया पीपल हला केबे स्टार्ट हिला तमरा साबरमती आश्रम रो 12 मार्च 1930 दांडी के पहुंचले 6 अप्रैल 1930 द ओडिशा कांग्रेस लीडर्स लाइक गोपबंधु चौधरी जे कि भी तमरा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को रीड करले कटक रे एंड हरे कृष्ण महताब हला तमरा सेई टाइम रे को तमरा गोपबंधु दास आई थिंक यस he left his body हला गोपबंधु दास वाज नॉट देयर ड्यूरिंग द 1930 तो सेई टाइम रे मेनली प्रोमिनेंट लीडर के थिले गोपबंधु चौधरी एंड हरे कृष्ण महताब तो दे प्लान टू लॉन्च अ सिमिलर लेजिस्लेशन इन ओडिशा फॉर वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट जति कि भी कोस्टल एरिया थिला ऑल ओवर इंडिया रे सबुठी हितला तमर सॉल्ट सत्याग्रह बट ओडिसा रे जो सॉल्ट सत्याग्रह हितला दैट वाज द सेकंड मोस्ट फेमस आफ्टर द दांडी मार्च पर सबुठो फेमस थिला ओडिसा रे जो हितला इंचुडी सत्याग्रह हैला सो इन मार्च 1930 द उत्कल प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी डिसाइडेड टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन ओडिशा बाय मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्राबैंड सॉल्ट कॉन्ट्राबैंड मतलब इलीगल बिकॉज़ सॉल्ट तम जदी इलीगली सॉल्ट बनाओ तो कॉन्ट्राबैंड सॉल्ट को आजिवो हैला बिकॉज़ तुम सॉल्ट लॉ अनुसार तुम बनै परिबनी विदाउट परमिशन तो एमाने बनले कोडी इंचुडी नियर बालेश्वर तो बालेश्वर कोस्ट रे गोटे इंचुडी बोली जगह अछि जोटे की फेमस बिकॉज़ ऑफ दिस सॉल्ट सत्याग्रह हैला तो गोपबंधु चौधरी वाज गिवन द रेस्पोंसिबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट तो लीडर केथले गोपबंधु चौधरी राइट जेमदी तमर इनिशियली तमर सेठी भी जो धर्षणा रे गोटे मूवमेंट हितला धर्षणा सबुडो बहुत फेमस हितला हाइलाइट हितला ऑल ओवर द वर्ल्ड धर्षणा बोली गोटे जगह अछि गुजरात रे गोटे सॉल्ट फैक्ट्री अछि सेठी भी सेमती लीडर थिले इनिशियली तमर कस्तूरबा गांधी बट तांको अरेस्ट कर दियाला पर कस्तूरबा गांधी एंड समवन वन दिस देयर आउट जने थिले कि गोटे जज थिले तो से हले पर तमर मेनली सरोजनी लाइडू ताको लीड करथिले से बेला गोपबंधु चौधरी तो रेस्पोंसिबल थिला बट तांको अरेस्ट करनिया गला हैला तो से पई ता परे अन्य जो थिले हरे कृष्ण महताब सुरेंद्रनाथ दास से माने लीड करथिबे सो ऑन द अदर हैंड हरे कृष्ण महताब सुरेंद्रनाथ दास बालेश्वर मोबिलाइज द विलेजर्स तो सुरेंद्रनाथ दास जे थिले से लोकल लीडर थिले बालेश्वर रो तो सी मेनली विलेजर्स मान को कोन करथिले मोबिलाइज करथिले मान तांको डाकी गानले कोडी की इंचुडी को हैला हरे कृष्ण महताब भी थिले टू टेक पार्ट इन द सॉल्ट एजिटेशन तो गोपबंधु चौधरी हरे कृष्ण महताब सुरेंद्रनाथ दास बालेश्वर में थिले तो 6 अप्रैल 1930 गोपबंधु चौधरी तो 6 अप्रैल ले तमर दांडी रे सॉल्ट मार्च दांडी रे तमर पहुंचथिले गांधी और सॉल्ट बनैथिले तो सेही दिन ही गोपबंधु चौधरी आचार्य हरिहर दास एंड 21 सत्याग्रही तो सेठी थिले 78 एठी थिले केते 21 2 23 हला स्टार्ट कले बिगेन देयर फुट मार्च फ्रॉम कोडी स्वराज आश्रम कटक दुईटा हम आश्रम पढिथिलु स्वराज आश्रम एंड आउटे करथिला तमर जो जगतसिंहपुर थिला आउटे आश्रम ना कोन थिला यस अलक आश्रम जगतसिंहपुर राइट स्वराज आश्रम एंड अलक आश्रम तो ए माने कोडी स्टार्ट कले स्वराज आश्रम कटक रो कोडी की इंचुडी को 6 अप्रैल स्टार्ट कले राइट ओके इन ऑर्डर टू सप्रेस द मूवमेंट 8 अप्रैल कोन कले गोपबंधु चौधरी जहां कर मेन रेस्पोंड थिला तांको अरेस्ट करनिया गला कोडी अरेस्ट कर दिया गला एट चंदोल हला चंदोल फॉर हैविंग एड्रेस्ड ए मीटिंग एट कटक ऑन 23 मार्च तो 23 मार्च से जतले गोटे मीटिंग करथिले हला मीटिंग को से माने कोन करथिले एड्रेस करथिले तो सही ना रे कोन तांको अरेस्ट करनिया गला केबे 8 अप्रैल रे कोडी चंदोल रे ना आचार्य हरिहर बिकेम द नेक्स्ट कमांडर तो गोपबंधु चौधरी जेंति अरेस्ट करनिया गला तापरे क्या आसले नेक्स्ट कमांडर आचार्य हरिहर तो आचार्य हरिहर became the next commander of satyagrahis on the 12th April 1930 तो 12 अप्रैल 1930 रे the satyagrahis led by the Acharya Harihar reached at Inchudi in Baleshwar तो 6 अप्रैल स्टार्ट करले 12 अप्रैल रे पहुंच गेले हला दांडी मार्च केस आइतला 12 मार्च 6 अप्रैल सी हला रिलेटेड अछि ठीक है 12 मार्च स्टार्ट आइतला 1930 6 अप्रैल रे पहुंच जाइतला दांडी रे एठी जो इंचुडी सत्याग्रह स्टार्ट होला तमर स्वराज आश्रम कटक 6 अप्रैल रु 12 अप्रैल रे पहुंच गेले कोडी इंचुडी रे हला But large number of satyagrahis from various parts of Odisha like Puri, Ganjam, Sambalpur and Baripada joined them. Despite the operation of the police, the satyagrahis manufactured the contraband salt and inchudi on 14 April.
तो एमाने सल्ट बनले 14 एप्रिल रे पहुंची जाइले 12 एप्रिल रे किंतु पुलिस ऑपरेशन हैला ये एंड हल सब जिंस हैला परे 14 एप्रिल ही एमाने जाकी सल्ट बनेले तो मेनली तमरा गोपबंधु चौधरी एंड आचार्य हरिहर दास लीडर थिले किंतु गोपबंधु चौधरी अरेस्ट हे गला परे आचार्य हरिहर दास ताको लीड करथिले हैला ता सहित सेठी तमरा थिले किए हरे कृष्ण महाताब एंड सुरेंद्रनाथ दास तो सुरेंद्रनाथ दास वाज द लोकल लीडर ऑफ बालेश्वर the manufacturing of salt continued there for a number of days in spite of the police operation हैला on the 20th April तो 20 अप्रैल रे तमरा वुमेन माने भी सब आसले वुमेन लीडर्स लाइक रमा देवी एंड मालती देवी एंड मालती देवी a number of women took part in the salt satyagraha at Inchudi the salt satyagraha at Inchudi was highly successful हैला तो जेमति कि मु ऑलरेडी डिस्कस करथली इंचुडी रे जो सॉल्ट सत्याग्रह हितला दैट वाज वेरी सक्सेसफुल सो जो गांधी जो तमरा कोन दांडी मार्च परे जो इंचुडी मार्च से जो ओडिसा रे हितला दैट वाज द सेकंड इंपोर्टेंट इवेंट इन सॉल्ट सत्याग्रह ओके या मूविंग टू द नेक्स्ट तो इंचुडी रे लीडर हम डिस्कस करलु के थे इंचुडी लीडर गोपबंधु चौधरी देन आचार्य हरिहर दास सुरेंद्रनाथ दास रमा देवी मालती देवी सब हेले ओके सी मालती देवी वेरी फेमस एक्चुअली मालती देवी जो लीडर थे तांको हस्बैंड कितले जानछो नवकृष्ण चौधरी हैला नवकृष्ण चौधरी इज द हस्बैंड ऑफ मालती देवी नवकृष्ण चौधरी जे की सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा 1951 रु थिले 56 पर्यंत हैला नवकृष्ण चौधरी एंड रमा देवी को हस्बैंड के थिले ब्रिज बिहारी प्रसाद आई थिंक आचार्य हरिहर का थिले सरला देवी के सरला देवी स्पाउस रामवचदास चौधरी ओके सो मालती देवी का हस्बैंड के थिले नवकृष्ण चौधरी है ना ये कि तुम्हारा सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा ओके आचार्य हरिहर ताले मेन लीडर थिले कोडी इंचुडी रे एंड सुरेंद्रनाथ दास देन गोपबंधु चौधरी सब रमा देवी मालती देवी सब एसोसिएट थिले कोडी इंचुडी रे देन सरथा बोली गोटे जगह थिले बालेश्वर जोडी कि थिले मथुरा मोहन बेहरा करुणाकर पाणिग्राही नीलांबर दास डोंट टू रिमेंबर पुरी रे थिले नीलकंठ दास जगन्नाथ रथ हुमा एंड गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे विश्वनाथ दास निरंजन पटनायक सरला देवी सो सरला देवी कोड थिले एसोसिएट हुमा एंड गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे जो सॉल्ट सत्याग्रह थिला ना देखो सबुडे तमन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट अछि बालेश्वर पुरी गंजाम राइट देन कुजंग ओली जगह अछि कटक डिस्ट्रिक्ट रे सेठी तमर हितला मेनली हां एटा बहुत फेमस ला रानी भाग्यवती देवी जे कि कुजंग रॉयल फैमिली रो थिले प्रिंसेस हला प्रिंसेस वी कैन से द रानी भाग्यवती देवी कुजंग रॉयल फैमिली रे तो सीए 500 वुमेन तांको सहित आस्थिले तांको लीडरशिप रे आ से माने कोन करथले सॉल्ट बनिथिले कॉन्ट्राबैंड सॉल्ट और इलीगल सॉल्ट यू कैन से द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज आल्सो कैरिड ऑन in other forms such as boycott of foreign cloth तो जोडा कोस्टल एरिया अछि सेठी तो समान सॉल्ट बनेबा जोडा कोस्टल एरिया नै सेठी कोन करिवे आइन माने केमते करिवे समान फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करिवे बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ देन पिकेटिंग ऑफ बिफोर द एक्साइज शॉप्स refusal to pay chowkidari tax spread of khadi etc the school as well as college students also took active part in the civil disobedience movement तो स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स माने भी काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करथले बट मुस्लिम माने एठी पार्टिसिपेट करनथले मुस्लिम माने तमर पार्टिसिपेट करले नॉन कोऑपरेशन रे सिविल डिसोबीडियंस रे नथिले हैला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टाइम रे किए थिले तमर गवर्नर जनरल और यू कैन से वाइस रॉय लॉर्ड इरविन लॉर्ड क्यों बोलते हैं इरविन था ठीक है इरविन थिला तमर कोन वाइस रॉय the volunteers were physically harassed by the police yet the manifestation controversy continued the common people supported the satyagraha government arrested and imprisoned leaders okay is an effect of the Gandhi Irwin pact तो ता जेतले सिविल डिसोबीडियंस बहुत हाईलाइट हैला ऑल ओवर वर्ल्ड मेनली जेमति मु कहली धर्षणा सत्याग्रह गोटे हेतला धर्षणा बोली जगह अछि गुजरात रे गोटे सॉल्ट फैक्ट्री सेठी बहुत फेमस हेतला जा क्लेट करले तमने सरोजिनी नायडू तो गांधी इरविन पैक्ट साइन हैला 5th मार्च 1931 रे हैला तो सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हेतला 1931 रे ही एंड तो गांधी इरविन पैक्ट हैला 5th मार्च रे the civil disobedience movement was discontinued and congress decided to participate in the second session of round table conference हला से टाइम रे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेतला प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे कांग्रेस पार्टिसिपेट करनथला बिकॉज़ से टाइम रे सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हेतला राइट तो जस्ट अ मिनट सॉरी 1930 हां 6 अप्रैल 1930 31 में चलता तो आफ्टर 1 ईयर गैप 1930 रे स्टार्ट हेतला के 6 अप्रैल राइट
या सॉरी 12th मार्च स्टार्ट हिला ना 12th मार्च 1930 या तो 12th मार्च 1930 जतल तो 1930 बिकॉज़ सिविल डिसोबीडियंस में चलथिला तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे पार्टिसिपेट कर नथिले कोडा कांग्रेस पार्टिसिपेट कर नथिला तो बिना कांग्रेस रे किछि इफेक्टिव हलानी तेनु गांधी इम्पैक्ट रे कोन हला गोटे डील साइन हला जोतरे कि कोन इरविन कहले गांधी जी को तुम्हें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे पार्टिसिपेट करो एंड तुम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दियो आ तुमरो जहा सब अछि शर्त गांधी जी 13 पॉइंट गोटे देथिले लिस्ट तो सेथिरु जे जो लिस्ट रा समान थिला मानि नैथिले एक्सेप्ट वन ऑफ द प्रोमिनेंट जेटिक जो गांधी जी रिक्वेस्ट करथिले कि कम्यूट कर दा पई ऑफ द जो मर्डर जो तमर भगत सिंह एंड सुखदेव एंड राजगुरु समान सब छतरे लाहौर जेल रे थिले तो तांको सेंटेंस को कम्यूट करिया पई तांको जो दियाइथिला कोन डेथ सेंटेंस ताको कम्यूट माने डेथ सेंटेंस को चेंज करके तांको इम्प्रिजनमेंट दवा पई वगैरह को कहिथिले हला तो तांको किंतु सेटा मानि नथिले किए दिस इरविन गांधी जी चाहथिले आउ टिके ताकू फोर्स भी करि पारथांते बट गांधी जी एक्चुअली आइडियोलॉजिकली भगत सिंह को सहित एग्री करनथले सो सी बेसी भी फोकस माने तांको कोन प्रेशराइज करनथले बोली किछि हिस्टोरियंस माने मत दियंती ओके तो सही पाए भी गांधी जी जतले कराची सेशन हला तांको काफी विरोध होइतला हला कराची सेशन रे जस्ट आफ्टर दिस गांधी इम्पैक्ट कराची सेशन हेतला कांग्रेस रो तो सेठी तांको ब्लैक फ्लैग वगैरह देखे कि लोक माने विरोध करथले बिकॉज से माने कंसीडर करले कि गांधी जी तमरो का भगत सिंह वगैरह को प्रोटेक्ट करया पई बेसी फोकस कले नाही हला भगत सिंह को केबे भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु जेबे तांको हैंग कर दिया हितला तो सेदिन हमें सेलिब्रेट करू कोन दिस थिंग क्या बोलते हैं उनको इवन तमरो जो गांधी जी को भी जतरा हत्या कर देला ताको भी हमें सेलिब्रेट करू कोन ताको गोटे इवेंट को 23 मार्च एक्चुअली हितला ताको 23 मार्च रे ताको हैंग कर दिया हितला तो हमें ताको सेलिब्रेट करू आई थिंक मार्टर्स यस मार्टर्स डे बोलते हैं ताको ठीक है जी मार्टर्स डे बोला जाता है ओके तो 23 मार्च को हमें कौन सेलिब्रेट करो मार्टर्स डे राइट इन इंडिया इवन तमरा गांधी जी को जो जत नाथुराम गोडसे भी तांको हत्या करथले 23 केबे 30 जनवरी राइट तो सेदिन भी मार्टर्स डे हम सेलिब्रेट करू बट मेनली तमरा 23 मार्च जोन कि सुखदेव एंड राजगुरु एंड भगत सिंह को फांसी दिया हितला लाहौर जेल रे सेदिन सेलिब्रेट करू ओके सो यस दिस इज वन ऑफ द थिंग तो सेते ओडिसा रे कोन होतला इस टाइम रे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट मेनी कांग्रेस लीडर्स एंड वॉलंटियर्स ऑफ ओडिसा तो जति कि पॉलिटिकल लीडर्स थे और पॉलिटिकल यू कैन से पॉलिटिकली जहां को अरेस्ट कर दिया हितला सेमान समस्त को अकॉर्डिंग टू गांधी इम्पैक्ट तांको कोन जेल रो छाड़ दिया गला तो जे ओडिसा जति लीडर थे तांको भी बाहर कर दिया गला तांको कोन होला दे वर गिवन हीरोइक रिसेप्शन इन बालेश्वर एंड कटक हला मेनी कांग्रेस लीडर्स एंड वॉलंटियर्स ऑफ ओडिसा वर रिलीज्ड फ्रॉम द जेल सेटा हमने मेनली तमर ओडिसा रे बरहमपुर जेल वाज वेरी फेमस हला okay now individual civil disobedience movements तो आफ्टर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सत्र गोटे हितला इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हला जतले तो वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हेगला 1939 रे तुम जानथो 1937 रो 39 पर्यंत बहुतडा तुम कोन इलेक्शन हितला 1937 रे एंड बहुत जारे कांग्रेस भी तुमरो जीति थिला एंड से माने प्रोविंशियल गवर्नमेंट करथिले ततले तांको बिना पूछी माने तांको बिना पचारी की सतले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर कला कि इंडिया भी वार रे पार्टिसिपेट करछि तो से माने कोन करले रिजाइन कर दिले सब जति कांग्रेस लीडर्स थिले से माने रिजाइन करले से दिन तमर इवन दैट डे वाज सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम लीग से माने तांको गोटे सेलिब्रेशन करथिले जो माने सब रिजाइन करथिले कि डेलिवरेंस डे करके हला तो यस तापर रामगढ़ सेशन ऑफ आईएनसी हला केबे हितला 1940 रे 1940 हेल्ड इन मार्च 1940 प्रिसाइडेड बाय होम अब्दुल कलाम आजाद हला रामगढ़ आई थिंक इट्स इन बिहार या सो प्रिसाइडेड बाय अब्दुल कलाम आजाद डिसाइडेड टू लॉन्च इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो जो इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट प्रथम के थिले प्रथम इंडिविजुअल सत्याग्रही वाज विनोबा भावे हला प्रथम सत्याग्रही थिले कि इंडिविजुअल सत्याग्रही विनोबा भावे जे कि भी तमरा भूदान मूवमेंट पर स्टार्ट करे लेटर ऑन गांधीवादी थिबे जे एंड सेकंड के थिले जवाहरलाल नेहरू हला तो ओडिसा रो के थिले देखिया इंडिविजुअल सत्याग्रही it also decided to work out with full vigor the Gandhian constructive program and not to cooperate with British government in any form तो इंडिविजुअल सत्याग्रही स्टार्ट हला तले बिकॉज़ गांधी जी चाहनथले कि मास मूवमेंट स्टार्ट हो हला तो सेपे से इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट कले द कांग्रेस वॉलंटियर्स वर गिवन ट्रेनिंग इन बॉडी ट्रेनिंग कैंप
तो कांग्रेस वॉलंटियर मानको ट्रेनिंग कैंप रे तांको कोन करा गला बॉडी ट्रेनिंग कैंप रे तांको ट्रेनिंग दिया गला about the civil disobedience and the Gandhian constructive program. At the same time, 4 departments, charita department, were formed by the Utkal Pradesh Congress Committee UPCC for carrying out the party work in the state. तो चारटा जो डिपार्टमेंट हैला से टाइम रे कौन कौन थिला प्रोग्राम डिपार्टमेंट अंडर हरे कृष्ण महताब हरिजन डिपार्टमेंट अंडर द चार्ज ऑफ राधा कृष्ण विश्वास रॉय माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अंडर मौलाना मोहम्मद अतहर चरखा डिपार्टमेंट अंडर द सब कमिटी ऑफ यूपीसीसी हैला 27 September 1940 तो on 27 September 1940 the Utkal Pradesh Congress Committee appointed Hare Krishna Mahatab as the general director of the individual civil disobedience movement in Odisha. तो हरे कृष्ण महताब को अपॉइंट करा गया as the general director of the individual civil disobedience movement in Odisha and gave other Congress leaders almost dictatorial powers to organize the Congress in their locality. हैला तो तांको जनरल डायरेक्टर बनावला का हरे कृष्ण महताब को केबे 1940 रे 27 सितंबर 1940 आउस जनरल डायरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट हला जो ओडिसा रो इंडिविजुअल सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट पई जनरल डायरेक्टर केले हरे कृष्ण महताब आउ जति डिस्ट्रिक्ट वाइज जति कांग्रेस लीडर थिले ताको डिक्टेटोरियल पावर देगला माने कोन डिक्टेटोरियल पावर माने से तांकर इंडिविजुअली जहा चाहे करि पारिए माने विदाउट आस्किंग टू द हायर लीडरशिप दे कैन तांकर जति लोकल एरिया रे कंडीशन हिसाब रे दे कैन रीऑर्गेनाइज द कांग्रेस इन द लोकलिटी हला पावर्स टू रीऑर्गेनाइज द कांग्रेस इन द लोकलिटी. According to the direction of the Congress High Command, the Congress Party of Odisha started the individual civil disobedience movement on 1st December 1940. तो ओडिसा रे केबे स्टार्ट हला सिविल इंडिविजुअल सिविल डिसोबिडियंस प्रथम डिसेंबर 1st डिसेंबर 1940 रे बिकॉज़ हरे कृष्ण महताब हमर जनरल डायरेक्टर थिले तो सी गोटे एंटी वार स्पीच देले कोडे रेमुणा बालेश्वर जोडी खिरचरा गोपनाथ टेंपल भी अछि तो सेही दिन से स्पीच दिला पर तांको अरेस्ट करनिया गला along with 9 others हरे कृष्ण महताब. ओके remember this. Those who could not offer satyagraha engaged themselves in the Gandhian constructive work. तो जे माने इंडिविजुअल सत्याग्रह ही परिबेन ताको गांधीयन कंस्ट्रक्टिव वर्क मतलब जो चरखा वगैरह बनेवा एंड ऑल सेते ताको एंगेज कर गला. टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ मार्च 1941 द इंडिविजुअल सिविल डिसोबिडियंस हैड फेडेड अवे. तो एटा बेसिकली एते प्रभावशाली नथिला बिकॉज़ मास मूवमेंट आर वेरी फेमस और वेरी इफेक्टिव नॉट इंडिविजुअल सत्याग्रह. तो इट वाज नॉट वेरी मच इफेक्टिव. तो इंडिविजुअल सत्याग्रह बेसी इफेक्टिव नथिला. ओके बट ओडिसा रे केतले सेटा बने लीडर हरे कृष्ण महताब रिमेंबर दिस हैला आ रामगढ़ सेशन हेतला त 1940 रे अबुल कलाम आजाद थिले सेतरे प्रेसिडेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट फाइनली वी स्टडी द क्विट इंडिया मूवमेंट और भारत छोड़ आंदोलन. द ड्रैगिंग ऑफ इंडिया इनटू द वार सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट जे की अलाइड पावर रे थिले एक्सपेक्टेड जापान्स प्लान टू कैप्चर इंडिया. तो जापान जो प्लान थिला इंडिया को कैप्चर करने पई सी फोर्स गांधीजी टू डिक्लेयर क्विट इंडिया मूवमेंट इंडिया. सी गांधीजी वाज नॉट इन फेवर टू गांधीजी चाहूतले कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करू बिकॉज़ गांधीजी फासिज्म अगेंस्ट थिले. सो ही वाज कंसिडरिंग फासिज्म इज वर्स्ट देन ब्रिटिश इंपीरियलिज्म. सी बोथ आर एक्चुअली ऑलमोस्ट इक्वल है ना. ऐसे देखा जाए तो भारत तो फायदा है वो कौन भारत इंडिपेंडेंस लिए फायदा ब्रिटिश अच्छा ये अच्छा नहीं है. गांधी जी थोड़ा पता नहीं थोड़ा कंट्रोवर्शियल कभी करते थे. तो इवन नेहरू वांटेड दैट वी शुड रिमेन न्यूट्रल. नेहरू जवाहरलाल नेहरू कहले कि हमें न्यूट्रल रहया दरकार हमें ना सपोर्ट करिवो ब्रिटिश को ना सपोर्ट करिवो एक्सिस पावर को माने अलाइड पावर को कि ना एक्सिस पावर को. बट सुभाष चंद्र बोस इज वेरी स्टेटमेंटशिप. सुभाष चंद्र बोस चाहले कोन से टाइम में ता पूर्व ऑब्वियसली ही हैज प्रेड सुभाष चंद्र बोस प्रेडिक्ट करथले कि वर्ल्ड वॉर 2 होबा जाउची एंड ही वांटेड टू टेक सपोर्ट फ्रॉम द एक्सिस पावर्स और द ऑपोजिशन पावर फ्रॉम ब्रिटिश बिकॉज़ दुश्मन का दुश्मन दोस्त होना है. तो जदि तमे ब्रिटिश मान को जो अपोजिट थिले जापान कि तमरो जर्मनी कि रशिया इनिशियली रशिया वाज अपोजिट बट अगेन दे केम टू द सिमिलर पावर इन अलाइड पावर में आ गए थे. तो इनिशियल तो सुभाष चंद्र बोस वांटेड दैट राइट. तो गांधी जी तो इनिशियली चाहू नथले बट जते देखले कि जापान रो इन्वॉल्वमेंट हे गलानी. जापान जते धीरे धीरे साउथ ईस्ट एशिया कंट्री को कैप्चर कर आसला इंडिया को कैप्चर कर जाय गला हैला. सेही टाइम रे कोन इवन से टाइम रे तमरो जो आजाद हिंद फौज भी स्टार्ट हेइतला राइट सुभाष चंद्र बोस को लीडरशिप रे. तो यही टाइम रे गांधी जी को टिके चेता पसिला से कहले ना 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 क्विट इंडिया मूवमेंट कर दरकार. तो 8th August 1942 रे महात्मा गांधी gave a clarion call to end the British rule and launched the Quit India movement at the session of the All India Congress Committee in Mumbai. तो मुंबई रे गोटे सेशन हला ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी रो जोडी की से लॉन्च करे क्विट इंडिया मूवमेंट केबे 8th August 1942 रे हला. रिमेंबर द डेट्स आल्सो 8th August 1942 कोन क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन आ जेतु को चारियो तमरो सॉल्ट सत्याग्रह और सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट तमरो जो दांडी मार्च केबे स्टार्ट हिला 12th March 1930. देन जेतु पचारियो तमरो
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 रे राइट तमरा जदी पचारियो कोन जलियानवाला बाग मैसेकर बैठला 1919 13th April right so these things you have to remember अरुणा असफ अली okay गांधी जी gave the call do or die हैला recently हमें celebrate करथिलु भी हैला क्विट इंडिया मूवमेंट एंड ऑल we do celebrate every year of course so gandhi ji gave the call do or die in his speech delivered at the gwalior tank maidan तो मुंबई रे गोटे जगह अछि गोटे मैदान अछि गोटे पडिया यू कैन से कहंती ग्वालियर टैंक मैदान एबे तक कहल छी अगस्त क्रांति मैदान व्हाई बिकॉज़ 8th अगस्त मास रे ही 8th अगस्त रे तमरा क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हितला सेठी से टाइम रे गोटे बहुत प्रोमिनेंट लीडर सामने आसले वुमेन वन ऑफ द प्रोमिनेंट वुमेन लीडर दैट इज अरुणा असफ अली को कहा जाए ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया ग्रैंड ओल्ड लेडी हैला एंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का कहा जाए दादा भाई नारोजी को राइट सो ग्रैंड ओल्ड लेडी का कोला अरुणा असफ अली ग्रैंड ओल्ड मैन जदी पचारियो दादा भाई नारोजी so Aruna Asaf Ali popular known as the grand old lady of India of the independence movement is known for hoisting the Indian flag at the Gwalior Tank Maidan in Mumbai during the Quit India movement तो जो 8th अगस्त जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हैला सेठी को फ्लैग होस्ट की करथले वुमेन सो वुमेन एम्पावरमेंट वाज देयर राइट अरुणा असफ अली कोन करथले फ्लैग होस्ट करथले द स्लोगन क्विट इंडिया वाज कॉइन्ड हां दिस इज इंपोर्टेंट क्विट इंडिया स्लोगन को के कॉइन करथले स्लोगन क्विट इंडिया वाज कॉइन्ड बाय यूसुफ मेहराली this name like I also heard first time I just got this information from this TIS तो मैंने यहाँ पे डाल दिया तो यूसुफ मेहराली क्विट इंडिया स्लोगन को लॉन्च करथले इवन जो साइमन गो बैक स्लोगन को भी यूसुफ मेहराली ही करथले यूसुफ मेहराली के सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट हु आल्सो सर्वड एज द मेयर ऑफ मुंबई रा मेयर हिसाब रे भी से सर्व करथिले सो मेहराली हैड आल्सो कॉइन्ड द स्लोगन साइमन गो बैक तो दुईटा स्लोगन लॉन्च करथले कॉइन करथले यूसुफ मेहराली गोटे हला साइमन गो बैक तम साइमन कमीशन आसला 1927 रे and quit India also. Yusuf Meherali, remember this name. But on the very next day, all the Congress leaders from various parts of the nation were arrested. तो जेमती 8th अगस्त स्टार्ट ला 9th अगस्त री सब प्रोमिनेंट लीडर को अरेस्ट करगला. Among the leaders of Odisha, Hare Krishna Mahatab was the only leader who was arrested at Bombay, sent to the Ahmednagar Fort jail. तो Hare Krishna Mahatab तुम्हारा both non cooperation movement and तुम्हारा civil disobedience movements, individual civil disobedience movement, Quit India movement सबुथरे से थिले, हैला. ओडिसा रो से टाइम रे गोटे जने प्रोमिनेंट लीडर थिले तो यू कैन से आफ्टर मधुसूदन दास देन गोपबंधु दास देन केम मेनली हरे कृष्ण महताब एंड दैट्स हाउ ही बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा आल्सो राइट एंड आल्सो ही वाज द फर्स्ट ओडिया टू बिकम द गवर्नर सी 1955 आई थिंक 55 या 56 रे तमरो बॉम्बे रो गवर्नर थिले बॉम्बे जतले तमरो महाराष्ट्र एंड गुजरात मिसी की थिला बॉम्बे प्रोविंस रो गवर्नर कैन यू इमेजिन सच अ बिग पोस्ट ओके हरे कृष्ण महताब उत्कल केसरी हरे कृष्ण महताब राइट एबे इनि तांकर गोटे बुक अछि ओडिसा हिस्ट्री जार हिंदी वर्जन एबे रिसेंटली लॉन्च होला बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हला सो हरे कृष्ण महताब गोटे बुक लिखछंदी हिस्ट्री ऑफ ओडिसा राइट तो से बुकटा पढिया दरकार फॉर एवरी history optional students right the British government by its gazette notification number 137 and 147 dated 9th August so 9th August they declared all congress institutions in the provinces unlawful so British government World War II time re jujutla so they didn't want any kind of pressure from India they wanted support तो सेमान कोन कले कि सब प्रकार जो कांग्रेस इंस्टीट्यूशन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिले इन द प्रोविंस ऑल द कांग्रेस ऑफिस इन द प्रोविंस वर सीज्ड बाय द पुलिस केबे 10th अगस्त 1942 रे सीज कर दिया गला सब जति प्रोविंशियल थिला कमिटी एंड ऑल द डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोविंशियल प्रोमिनेंट कांग्रेस वर्कर्स जति कि डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोमिनेंट कांग्रेस वर्कर्स ले तांको भी अरेस्ट करनिया गला द लार्ज स्केल अरेस्ट ऑफ द नेशनल लीडर्स इन ओडिशा बूमेरैंग इन द फॉर्म ऑफ मास फ्यूरी ओडिशा कोन पूरा ऑल ओवर इंडिया रे ही माने जतले प्रोमिनेंट लीडर मान को अरेस्ट करनिया गला तो ए जो थिला ए स्टेप थिला जो ब्रिटिश मान को एटा कोन गला बैकफायर करि गला बूमेरैंग माने कोन बैकफायर मास फ्यूरी हला तो से पे क्विट इंडिया मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन को लीडरलेस मूवमेंट बोली भी कहा जाए बिकॉज़ जति प्रोमिनेंट लीडर्स थिले हला से माने समस्त अरेस्ट करनिया गला जति भी किछि बंचिले से माने अंडरग्राउंड एक्टिविटीज ही करथले हला गांधी जी नेहरू जी पटेल जी ऑल द लीडर्स वर अरेस्टेड राइट और इन ओडिसा रे के थे हरे कृष्ण महताब भी अरेस्ट करनिया गला so the British government strategy to suppress the uprising through firm control of the urban centers went wrong तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चाहतला कि समस्त अरेस्ट करके हमें कोन कर देबो ये को कमे देबो तो ताको कोन करला जेमति कि तमारे म्यांमार रे ऑंग सान सू की को अरेस्ट करनी आइची तो सेठिकार जो सिविल वार चलची गोटे प्रकार परिस्थिति राइट तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थिला कि कोन हमें सप्रेस कर दो अपराइजिंग को केमदी अर्बन सेंटर रे
तो अर्बन सेंटर सरप्राइज हेगला कोन हबो तमन जो कंट्री साइड थिला और विलेज एरिया रे स्टार्ट हेगला सो लीडरशिप द मूवमेंट नाउ डेवलप्ड अपॉन द यंगर जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स द सिचुएशन सीम टू बी नॉर्मल एंड क्वाइट आफ्टर दिस अरेस्ट्स तो किछि दिन पई सिचुएशन नॉर्मल रहला बट विद इन 2 वीक्स 2 सप्ताह मध्यरे कोन हला केसेस ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वर रिपोर्टेड फ्रॉम रिमोट विलेजेस ऑफ ओडिशा तो ऑल द अर्बन सेंटर इट अफेक्टेड हलानी रिमोट विलेजेस ऑफ ओडिशा काफी और इवन ऑल ओवर इंडिया से माने काफी जो पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हेगला हैला नॉर्मल लीडर्स न तो नॉर्मल पीपल जो जनता से माने सब बहुत एनर्जेटिक हेगी कोन कोले अपोज कोले ब्रिटिश को where the police were not prepared to tackle the law and order problem तो गांव रे तो एते पुलिस न थांदी the students of the Ravensa college so Ravensa college organized meetings processions and supporting the call of Mahatma Gandhi boycotted the classes the students of the Ravensa college so Ravensa college से टाइम रे बहुत प्रोमिनेंट कॉलेज ला जोडा कि 1866 जस्ट आफ्टर द नॉन को दुर्भिक्ष एस्टैब्लिश हेतला टी रेवेन्सा को नाम अनुसार से टाइम रे से कटक रो थिले कमिश्नर so so I am proud to also call myself Ravensavian I did my +2 science from Ravensa also so yeah see this is a very old college gole कोन फील थाए you know so सेठी गोटे एक्चुअली हॉल भी अछि जोटी की सब जो गोपबंधु दास जति प्रोमिनेंट लीडर्स थिले ओडिसा रो से माने सेठी कोन करथले मीटिंग्स वगैरह करथले वेरी बिग हॉल तो मो सेठी पसले असेंबली भले लागियो माने ऊपर गोटे अछि तमर फर्स्ट फ्लोर अछि आ तळे ग्राउंड अछि काफी तो जो so it's a like you can say royal feel ase okay oldest college in Odisha right so say time re kon hela 200 students from Ravensa college set fire to the office building on 15th August 1942 तो सही ब्लड टा एबे भी अछि Ravensa college student मान के पाखरे so although +2 students माने एते न थांदी but जति जो अछन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तो से माने काफी मतलब जो पॉलिटिकली एक्टिव जेम कि लाइक उत्कल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और JNU स्टूडेंट्स इन दिल्ली तो Ravensa University and Utkal University mainly in Odisha they are very students are very politically active in social causes political causes right even like mu jatla study kotli there is a big fight between the localites and local students and hostelites right so this happens in universities so the police arrested 2 student leaders Surajmal Saha and Bibhudendra Mishra okay so see more bhi Ravensa jone student friend thila +2 re Bibhu tana thila and my name is Suraj also so when I read this I was literally laughing so they are the 2 student leaders and sent them to the Berhampur jail so the police arrested 2 student leaders Surajmal Saha and Bibhudendra Mishra and sent them to the Berhampur jail hela okay so they even resorted to harmful activities like demanding the railway tracks cutting the telegraph lines so these are the prominent things are happening all over India not only in Odisha तो मेनली तमरा सी Ravensa कॉलेज पाखरे तमरा रेलवे ट्रैक टा जाईची हला जस्ट 50 मीटर पाखरे सो इट वाज वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट्स टू यू नो कट द रेलवे लाइंस एंड टेलीग्राफ लाइंस द रिवोल्यूशनरी मूव एट जाजपुर रे बहुत रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी होतला मोस्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैपेंड इन जाजपुर सेटा ऑब्वियसली कटक अंडर ही जाउतला से टाइम रे सेट फायर टू द पुलिस यूनिफॉर्म्स इन 26 प्लेसेस 6 canal revenue offices 4 post offices 5 exercisable articles वगैरह वगैरह in Binjarpur a violent mob attacked the police persons when the latter were escorting some prisoners okay Binjarpur young men formed defense associations for fighting against police operations in their areas okay 27th August 1942 a mob of 10,000 people in Jajpur town proceeded towards the police station and SDO's office हला जो पुलिस स्टेशन और SDO ऑफिस SDO माने कोन सब डिविजनल ऑफिसर आ पुलिस स्टेशन को से प्रोसीड कले एट अ टाइम 10,000 people कोडी जाजपुर टाउन रे Kebe 27th August 1942 the mob was dispersed by armed force by dropping dynamites they literally dropped dynamites among the people dynamite drop करके तांको भगेले okay so these all things happened let's now study one of the important event during the Quit India movement that is Laxman Naik so Laxman Naik is a very prominent leader in Odisha right the violent mob burnt down some records at the Lakshmipur police station okay तो से टाइम रे जो कोरापुट थिला कोरापुट मालकानगिरी डिवीजन हैला जोड़ा के केबीके डिवीजन में कहउची तो मालकानगिरी सतबे कोरापुट अंडर रहउतला तो द वायलेंट मॉब बर्न डाउन द सम रिकॉर्ड्स एट द लक्ष्मीपुर पुलिस स्टेशन तो लक्ष्मीपुर पुलिस स्टेशन रे अंडर द लीडरशिप ऑफ लक्ष्मण नायक कोन हला को काफी सारा रिकॉर्ड्स को से माने जळा दिथिले during the Quit India movement the supreme heroism was exhibited in the Koraput district by Laxman Naik hala Koraput district कोडी मालकानगिरी सब डिवीजन रो मेनली लीडर थिले के लक्ष्मण नायक okay
who was an ordinary illiterate 4 आना member of the UPCC माने उत्कल प्रोविंस कांग्रेस कमिटी से ईयरली केते तांका कंट्रीब्यूशन थिला 4 आना माने केते 4 आना 25 पैसा राइट हमें जब छुआ दिलु तो 4 आना चालुतला सो 4 आना हमें पता है 4 आना so with having leadership quality he could mobilize public opinion in favor of the INC and against the British government and its exploitation so with having leadership quality so although he was a ordinary illiterate 4 आना member of UPCC but तांको पाकर थिला कोन leadership quality so he could mobilize public opinion in favor of the Indian National Congress and against the British government and its exploitation so जो ट्राइबल लोक मान को कोन गले मोबिलाइज कले को हु लक्ष्मण नायक को जगह रे मलकानगिरी सब डिवीजन ऑफ कोरापुट डिस्ट्रिक्ट तो 1936 रे भी से आगुर कोन करथिले ही अरेस्टेड हेतले बाय फॉर ऑर्गेनाइजिंग नो टैक्स कैंपेन इन मैथिली एरिया ऑफ कोरापुट डिस्ट्रिक्ट तो ऑलरेडी ही वाज ए लीडर बट ए टाइम रे तांकर जो लीडरशिप था काफी फेमस हितला because he was hanged actually so he was also arrested twice and sentenced for 9 months rigorous imprisonment for being involved in the civil disobedience movement रे भी से पार्टिसिपेट करथिले तो लक्ष्मण नायक वाज ए इंडिविजुअल सत्याग्रही आल्सो एंड नो टैक्स कैंपेन करथिले कोडी मैथिली एरिया ऑफ कोरापुट तो 31 जुलाई 1942 तमरो क्विट इंडिया मूवमेंट रिजर्स के पहला 8 अगस्त रे तो ता पूर्व बिकॉज़ ही वाज ए कांग्रेस कमिटी मेंबर तो ही हैड अटेंडेड द मीटिंग ऑफ कांग्रेस वर्कर्स एट जयपुर तमरो अछि कोडी कोरापुट रे गोटे सबुटो इंपोर्टेंट सिटी जोडा हला जयपुर where instructions were issued to the congress workers about the impending quit india movement तो तांको क्विट इंडिया मूवमेंट हो बोली समस्त जण दिया गला जोडा कि जस्ट आफ्टर 8 days it was started तो लक्ष्मण नायक ऑर्गेनाइजेशन आर्मी ऑफ 200 men armed with saplings कडगेल लाठी तो जति कि सब तांकर इंडिजिनस हथियार थिला ताको धरि कि सब से माने आसले ब्रिटिश गवर्नमेंट को फाइट करिया पई 200 लोक अंडर द लीडरशिप ऑफ लक्ष्मण नायक the followers of Laxman wearing khadar and carrying congress flags and Gandhi's portrait marched through the intense jungle damaged the liquid shops and attacked the Maithili police station जोटा कि ऑलरेडी से आगुर कोन करथले नो टैक्स कैंपेन भी स्टार्ट करथले 1936 रे तो 21 अगस्त से पहुंचले अटैक कले कहा को मैथिली पुलिस स्टेशन को 21 अगस्त 1948 रे 42 रे सॉरी the violent mob did not care for the caution of the police and assaulted them by this attack some policemen were injured तो पुलिस मैन जले इंजरी कोन कले से माने फायरिंग स्टार्ट कर ले हला से फायरिंग करे तो किछ समय लागु नथला स्टार्टेड फायरिंग एट द मॉब व्हिच रिजल्टेड इन किलिंग ऑफ 4 persons and injuring 4 others in this incident Laxman Naik himself got injured Laxman Naik बेतरे इंजर्ड हे गले बिकॉज़ से ऑब्वियसली फ्रंट लाइन रे थे लीडर तो तांको अरेस्ट करा गला एंड कोडी पठा दे गला बरहमपुर जेल तो ही वाज सेंट टू द बरहमपुर जेल हला तो केबे अटैक करले से जो तमरा मैथिली पुलिस स्टेशन को 21 अगस्त रिमेंबर दिस पुलिस स्टेशन मैथिली हला मथिली कोन प्रोनाउंसिएशन हबो आ गोटे पुलिस स्टेशन भी न्यूज थिला तमर टाइम रे कोन लक्ष्मीपुर पुलिस स्टेशन सो 29th 21 अगस्त तांको अरेस्ट करा गला 29th मार्च 1943 रे तांको कोन करा एग्जीक्यूशन करा गला बरहमपुर जेल रे हैला 23rd मार्च 1931 रे कागो हेन करा गला तमर जो भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु एको केबे करा गला 29th मार्च 1943 रे on the basis of false charge लगा गला तांको ऊपर कि he had killed the forest guard रामया तो फॉरेस्ट गार्ड रामया को किल करछि कहि कि तांको अरेस्ट कर दिया गला और सॉरी कोन एग्जीक्यूशन कर दिया गला he was not only a revolutionary but also a constructive congress worker so these are the some of the important things you have to remember और there is lastly हमें पढ़िया क्विट इंडिया टाइम रे क्विट इंडिया मूवमेंट टाइम रे कोन हितला गोटे पुलिस ऑपरेशन ला एराम नाम रे गोटे विलेज थिला कोडी वासुदेवपुर भद्रक हैला वासुदेवपुर भद्रक रे गोटे जगह ना हला विलेज ना एराम the most ghastly act of the police operation took place in this village this place had become a strong center of congress activity in the district तो 28 September 1942 people gathered at an open place that is मेलण पड़िया कोन कोन जे मेलण पड़िया एराम विलेज रो थिला तो people सेठी गैदर हेले and resolved not to pay tax से माने कहले हमें टैक्स देबो नाही so the police came to the एराम village तो एराम village को आसिला पुलिस to arrest some leaders जे माने को लीडरशिप रे इवेंट होतला कोडी होतला एराम विलेज रे जा कोंती मेलण पड़िया केबे होतला 28 सेप्टेम्बर 1942 रे तो पुलिस आसला एतले कोन हला ऑन द अराइवल पुलिस द पीपल स्टार्टेड ब्लोइंग द कंक तो से माने शंख बजिया स्टार्ट कर देले तो शंख बजणी कोन हला अबाउट 5000 पीपल 5000 पीपल आसी गेले आर्म्ड विथ लाठीज तो सेतल तो तांकर गन नथिला त लाठी धरि के आसिले द पुलिस आस्क्ड द मॉब टू डिस्पर्स तो पुलिस कहला तमे पळाओ बट इंस्टेड ऑफ डिस्पर्सिंग दे अटैक द पुलिस लाठी रे से अटैक करले बट पुलिस पाखरे कोन थिला फायरिंग इक्विपमेंट थिला दे हैव द गन्स the place where the people had gathered had a narrow exit it's like only the Jallianwala Bagh जेमति सेठी narrow exit थिला एठी भी सेमति narrow exit थिला
तो जो डीएसपी थिले से टाइम रे जे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस ही क्लोज द एग्जिट पॉइंट लाइक तुमरो डायर के थिला सेतले जेमते जनरल डायर करथिला कोडी जलियाना बाग रे सिमिलरली एग्जिट पॉइंट को से सिकी जाइला बोले ताठू एग्जिट पॉइंट को बंद करी ऑर्डर फायरिंग तो एथरे कोन हला ऑफिशियली 26 लोकଙ୍କର मृत्यु होइतला 54 जण आहत होइतले बट अनऑफिशियली 35 पर्सन्स वर किल्ड and 35 and 107 persons were injured hala but it was not much highlighted in the history books hala so Indian history was like very much biased you can say hala so this should all been also taught even there is some similar kind of event जोटे कि किछि फार्मर्स माने टैक्स न देबे पई सेडी हड़ताल करले कोडी आसाम रे इन ड्यूरिंग आई थिंक 1800 समथिंग 1820s और 30s तो से टाइम में भी सिमिलर टाइम इवेंट इतला जोटा कि केबे हाइलाइट कर दिया जानी सो द एरम स्ट्रेटजी सो द एरम ट्रेजेडी कैन बी कंपेयर्ड टू द जालियानवाला बाग जेमति कि कहली मैसेकर ऑफ द पंजाब अमृतसर सिंस दैट डे एरम इज फेमस एज रक्त तीर्थ एरम हला के जन माने जानि छ एटा रक्त तीर्थ एरम वासुदेवपुर भद्रक केबे इतला इवेंट 28 सितंबर 1942 जालियानवाला बाग केबे इतला 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 दिस इज 28 सितंबर 1942 सेटा जेमति कहजी ब्लडी बैसाखी एकु कहजी रक्त तीर्थ एराम so after the police operation an underground organization was formed by the Congress socialist leaders of Odisha to carry in the civil disobedience movement okay so this is some of the important features or phases of the Quit India movement in India first page itla tomaro initially जेमति हम डिस्कस करथलु urban revolt marked by strike boycott and picketing जे कि जल्दी सप्रेस होगला केमति कि सब फेमस लीडर मान को अरेस्ट करनिया गला राइट workers provided the support by not working in the factories तो वर्कर माने सपोर्ट करथिले गांधी जी was soon imprisoned at Aga Khan Palace कोड अछि पुणे रे so when I was working in IBM in Pune so सेही तमरो जतले एयरपोर्ट रूट रे जतले जीवो हला पुणे सेही टाइम नहीं आसे आगा खान पैलेस हला सेही थिले गांधी जी पुणे राइट so the second phase के पहला the focus shifted to the countryside which witnessed a major peasant rebellion तो गोटे मेजर peasant rebellion हितला केबे सेकंड फेज रे बिकॉज़ द प्रोमिनेंट लीडर्स माने अरेस्ट हेगला लॉ एंड ऑर्डर अर्बन एरिया रे एस्टैब्लिश हेगला लॉ एंड ऑर्डर बट कंट्री साइड जो विलेज एरिया रे एते पुलिस नथले तो सेठी जति थिले तमरो कोन विलेज फार्मर्स और थेमाने स्टार्ट करले रेबेलियन सो peasant rebellion स्टार्ट हैला कंट्री साइड रे marked with the destruction of communication system so they started destroying the railway tracks stations telegraph wires poles attacks on government buildings and any other visible symbol of colonial authority जेमति कि हम ऑलरेडी डिस्कस करथिलो रेवेन्सा कॉलेज स्टूडेंट हने जेमति सो ए सब को भी करथिले एंड फाइनली थर्ड फेज के हला इट विटनेस द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स एंड पैरेलल गवर्नमेंट्स जेमति कि हम डिस्कस करथिलो अंडरग्राउंड एक्टिविटी केबे स्टार्ट हेतला से टाइम रे पैरेलल गवर्नमेंट हेतला ऑल ओवर इंडिया रे सेटर गोटे ओडिसा रे भी थिला दैट इज तालचेर तो वन ऑफ द पैरेलल गवर्नमेंट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हैपेंड इन तालचेर एंड सातारा महाराष्ट्र भी हेतला देन तमलुक बंगाल एंड बलिया उत्तर प्रदेश हैला तो बलिया और जो सतरा बहुत दिन चलता बट तमलुक एंड तालचेर एत दिन चलना बट दीज आर द प्रोमिनेंट एरियाज और जोटे कि तुम पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट होता बलिया उत्तर प्रदेश बलिया तमलुक बंगाल सातारा महाराष्ट्र तालचेर ओडिशा ओके आउ ए स्पेशल फीचर कोन थला क्विट इंडिया मूवमेंट रे स्पॉन्टेनियस वायलेंस द मूवमेंट्स ऑफ वायलेंस एट सम प्लेसेस व्हिच वाज नॉट प्री मेडिटेटेड बिकॉज़ गांधी को कोन थिला आईडिया कि अहिंसा आंदोलन करा जो बट ही वाज अरेस्टेड all the prominent leaders were in the jail and violence will be there obviously without violence nothing will happen so this was meant with the leaderless movement तो कई तो लीडर नथिले तो जोठी भी किछि जदी पुलिस ऑपरेट करथला वायलेंस वाज हैपेनिंग जेंति तमर एराम रहेला राइट फ्यूचर लीडर्स तो एटा में बहुत जण फ्यूचर लीडर्स आसले अंडरग्राउंड एक्टिविटीज से माने मेनली जे माने अरेस्ट होले दे स्टार्टेड डूइंग अंडरग्राउंड एक्टिविटीज तो जेंति कि राम मनोहर लोहिया हला राम मनोहर लोहिया जेपी जयप्रकाश नारायण देन अरुण आसफ अली जे कि तमरो फ्लैग होस्टिंग करथले कोडी गोलेटांग मैदान रे बिजू पटनायक फेमस ओडिया चीफ मिनिस्टर राइट बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अछि तांको नाम सर राइट सुचित्रा कृपलानी सो दीज आर द प्रोमिनेंट लीडर्स जे माने कि सतल यंग थिले मेनली से माने लीडरशिप देथिले को क्विट इंडिया मूवमेंट को राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण अरुणा आसफ अली बिजू पटनायक सुचेता कृपलानी इवन हरे कृष्ण महताब ऑब्वियसली हरे कृष्ण महताब तो जेल रे थिले सो वुमेन टुक एक्टिव पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट तो फेमस वुमेन के मान थिले जेमति अरुणा आसफ अली देयर इज अनदर फेमस दैट इज उषा मेहता हेल्प सेट अप एन अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन तो से मुंबई एरिया रे गोटे अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन
Koriki Congress registration in Mumbai, even some are doing from the Sri Lanka also. So which led to the awakening about the movement. तो किए सपोर्ट करथले तमरो क्विट इंडिया मूवमेंट को ऑलमोस्ट कांग्रेस छोड़ा के करनथले मुस्लिम लीग वाज नॉट इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश लिविंग इंडिया विदाउट पार्टिशनिंग द कंट्री फर्स्ट तो समान को मेन स्टार्ट ला आगे पार्टीशन हो तापर तमे जाओ देन बिकॉज़ बट कांग्रेस वाज टेलिंग नो यू शुड गो फर्स्ट द कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्टेड द ब्रिटिश सिंस दे वर अलाइड विद द सोवियत यूनियन तो सोवियत यूनियन तमरो थिला कोडी अलाइड पावर तो बिकॉज़ कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन को सपोर्ट करला सो ऑब्वियसली दे विल सपोर्ट ब्रिटिश आल्सो देन द हिंदू महासभा जार फाउंडर के थिले your who जो तुम्हारा फाउंडर ऑफ दिस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मालविया मदन मोहन मालविया so Hindu Mahasabha openly opposed the call for quit India movement and boycotted it officially under the apprehension that apprehension कौन थला कि movement जो कौन हवा internal disturbance start हो so it would create internal disorder and will endanger internal security during the war although that happened after the war the Indian bureaucracy also did not support the movement सेमान को चाकरी पड़े भाभी कि सेमाने they also didn't support obviously but tanko sakrit rohila then they started supporting then from prominent leader C Rajagopalachari who was the first Indian governor general you can say first Indian governor general C Rajagopalachari was not in favor of complete independence he resigned from the INC तो Lord Mountbatten pare Rajagopalachari भी governor general ହେଇଥିଲେ तो ଯେତେବେଳେ quit India movement को से support करनथले हैला तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट टाइम रे भी किए छाड़ देले आईएनसी को मोहम्मद अली जिन्ना सॉरी ओके तो एठी हमरा डिस्कशन खत्म हैला तो जते कि नेशनल मूवमेंट्स ला ओडिसा रे तार कोन रोल थिला ओडिसा रे लीडर्स ओके यू कैन जॉइन दिस sorry telegram channel for notification thank you so much Hare Krishna Jai Jagannath please sorry give your feedback